Hello friends, welcome to our YouTube channel NCLEX RN Examination Comprehensive Review. I am राजेंद्र मैरिया एंड आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो NCLEX RN है उसका चैप्टर 5 कवर करेंगे, जिसका नाम है कल्चरल अवेयरनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, सांस्कृतिक जागरूकता एवं स्वास्थ्य अभ्यास। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको कवर करेंगे आज अपन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यदि आप NCLEX RN एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और USA जैसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने से पहले USA के कल्चर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे वहाँ कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, उनका डाइटरी पैटर्न क्या है एवं हेल्थ केयर प्रेफरेंस क्या क्या है। मीन्स हेल्थ केयर में प्रेफरेंस वो किन किन चीज़ों को देते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखिए दोस्तों, USA 50 छोटे मोटे स्टेट से मिलकर बना है, 50 स्टेट से, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है USA बहुत ही डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्री है एवं वहाँ की लाइफस्टाइल है इंडिया से बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए हर कोई चाहता है कि वह USA जाए और वहाँ सेटल हो जाए और अपना करियर स्टार्ट करे। ठीक है, बट वहाँ जाने से पहले वहाँ के कल्चर के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए NCLEX वाली बुक में एक चैप्टर दिया गया है, जिसमें वहाँ रहने वाले डिफरेंस कम्युनिटी ग्रुप्स, डिफरेंस रिलीजन लोगों के बारे में बताया इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे देखिए USA में बेसिकली 5 कैटेगरीज के लोग रहते हैं, मतलब 6 कैटेगरीज के लोग रहते हैं। मोस्टली कौन कौन से हैं, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन है, एमिस है, एशियन अमेरिकन है, हिस्पैनिक एंड लैटिनो अमेरिकन है, वाइट अमेरिकन एंड नेटिव अमेरिकन। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन हर्बल मेडिसिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन देख लेते हैं, जो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। इसको देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे। द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर एन इकोकार्डियोग्राम एंड नोट्स दैट द क्लाइंट इज वियरिंग ए रिलीजियस मेडल ऑन ए चेन अराउंड द नेक। मतलब रिलीजियस चेन पहन रखी है उन्होंने कोई गले के अंदर। ठीक है, क्लाइंट ने। व्हाट शुड द नर्स डू विद रिगार्ड टू रिमूविंग दिस पर्सनल आइटम फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्स के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन जो द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट इफ द आइटम कैन बी आइदर रिमूव्ड टेम्परेली और प्लेस्ड ऑन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मीन्स या तो आप अपने जो चेन है गोल्ड की उसको टेम्परेली हटा लीजिए या अपनी पॉकेट में रख लीजिए, या जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ रख लीजिए, गले से हटा लीजिए। कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल्चरल अवेयरनेस इंक्लूड लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ क्लाइंट्स विथ whom you will be working. Also ask the client about their healthcare practices and preferences. मीन्स कल्चर अवेयरनेस के बारे में, हमें जिस पेशेंट के कल्चर के साथ काम करना है उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी हेल्थ प्रेफरेंसेस और हेल्थ केयर प्रैक्टिस के बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये ट्रांस कल्चरल असेसमेंट मॉडल है। ये गीगर एंड डेविड हिजर्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, गीगर्स एंड डेविड हिजर्स द्वारा ये ट्रांस कल्चरल असेसमेंट मॉडल दिया गया है। बेसिकली जो ये मॉडल है हेल्थ एंड डिजीज बिहेवियर और उनके इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट की कल्चरल वैल्यू का असेसमेंट करने के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 6 कल्चरल डायमेंशन दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 कम्युनिकेशन, स्पेस, सोशल ओरिएंटेशन, टाइम, एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल वेरिएस। यानी किसी सभी व्यक्तियों के कल्चर को ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि ये डिफरेंट कल्चर का है, कौन से कल्चर का है। ठीक है, तो जो ये मॉडल है ये हमें कोई व्यक्ति होता है उसकी कल्चरल हेरिटेज, बिलीफ, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को समझने के लिए अपन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए ट्रांस कल्चरल असेसमेंट मॉडल बनाया गया था। ठीक है, एक बार एम्स
नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ट्रांस कल्चरल असेसमेंट मॉडल किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था ये, गिगर एंड डेविड हीजर ने, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन रिलीजियस एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस, रिलीजन एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस मतलब डिफरेंट टाइप के धर्म और उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या क्या है, कौन कौन सी डाइट को वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले है अपना, हाँ तो इसमें सबसे पहले अपना बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म वाले, यहाँ देखिए बुद्धिज़्म, एल्कोहल इज यूजुअली प्रोहिबिटेड है, यानी कि एल्कोहल मनाही होती है, एल्कोहल नहीं लेते यूजुअली, मोस्टली, ये नहीं कि सारे नहीं लेते बट यूजुअली नहीं लेते। मैनी आर लेक्टो ओवो वेजिटेरियन, लेक्टो ओवो मीन्स लेक्टोजन यानी मिल्क, ओवो मीन्स एग, और वेजिटेरियन मीन्स सारी वेजिटेरियन, मतलब दूध अंडे और सारी वेजिटेरियन खाते हैं मोस्टली सारे जो बुद्धिज़्म है। सम ईट फिश, कुछ मच्छी भी खाते हैं, सम अवॉइड ओनली बीफ, कुछ जो सुअर का मीट है उसको अवॉइड करते हैं। ये तो बुद्धिज़्म हो गए, बौद्ध धर्म वाले। उसके बाद में सेकंड है चर्च ऑफ जीसस क्रिस्ट ऑफ लेटर डे संत, ये एक जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी कैटेगरी होती है, ठीक है। एक्चुअली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो क्रिश्चियन का है, वो लगभग 32% है। उसके बाद में इस्लाम वाले हैं 22 लगभग, उसके बाद में जो किसी को नहीं मानते उनका परसेंटेज है 16-17 के लगभग, उसके बाद में हिंदू रिलीजन के लोग आते हैं 15 लगभग, ठीक है। तो देखिए चर्च ऑफ जीसस, एल्कोहल कॉफ़ी एंटी आर यूजुअली, ये चाय कॉफ़ी नहीं पीते, ड्रिंक भी नहीं करते, कंजप्शन मीट खाते हैं बट लिमिटेड। द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑप्शनल फॉर फास्टिंग, यानी व्रत के लिए या उपवास के लिए फर्स्ट संडे ऑप्शनल है, इसमें भी कंपलसरी नहीं है, जिसको करना होता है वो कर लेते हैं। और मोस्टली क्या होता है जो सारे रिलीजन है इसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है या लैक्टेटिंग मदर्स होती है जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है उनको मनाही है, या कोई बीमार आदमी है या कोई ओल्ड एज पर्सन है और चाइल्ड है, मोस्टली इन सब के लिए फास्ट की मनाही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अपना ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ड्यूरिंग लेंट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, लेंट क्या होता है, फास्टिंग या व्रत, इसको लेंट बोलते हैं। ऑल एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट आर फॉरबिडन, यानी फास्ट के दौरान ये डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते। फास्टिंग अकर ड्यूरिंग एडवेंट, एडवेंट मीन्स इसमें क्रिसमस से एक त्यौहार होता है, उनके फेस्टिवल होता है, वो 4 वीक पहले यानी 28 दिन पहले आता है, उससे पहले ये क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस फ्रॉम फास्टिंग इंक्लूड इलनेसेस एंड प्रेगनेंसी, चिल्ड्रेन में आल्सो एक्सेप्ट, यानी इलनेसेस या प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग बच्चे ये सब फास्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के लोग, मैनी आर वेजिटेरियन, हिंदू धर्म के लोग मोस्टली वेजिटेरियन माने जाते हैं। दोज हु ईट मीट डू नॉट ईट बीफ और पोर्क, जो भी मीट खाते हैं वो किसका नहीं खाते, सुअर और गाय का मांस नहीं खाते। फास्टिंग रिचुअल वेरी मतलब ये डिफरेंट होते हैं, कोई कर लेता है कोई नहीं करता, ठीक है। और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग फास्ट होते हैं इंडिया में भी। चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट्स इन फास्टिंग, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन ये सब हिंदुइज्म में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, फास्ट नहीं करते। उसके बाद में देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन किसकी, इस्लाम की, ठीक है। पोर्क बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स जो इनके सबसे प्यारा पक्षी होता है वो। एल्कोहल, एनी मीट प्रोडक्ट नॉट रिचुअली स्लगर्ड आर प्रोहिबिटेड, मतलब पोर्क नहीं खाते, सुअर का मांस नहीं खाते, अपना प्यारा पक्षी नहीं खाते और एल्कोहल नहीं पीते, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ रमज़ान होती है उसके टाइम पे फास्टिंग करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम में फास्टिंग करते हैं। सम इंडिविजुअल सच एज प्रेग्नेंट वुमेन में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम फास्टिंग, ये फास्टिंग से एक्सेप्ट होती है, बाहर होती है। उसके बाद में है जेहोवा विटनेसेस, जेहोवा साक्षी के लोग, एनी फूड टू विच ब्लड हैज़ बीन एडेड और आर प्रोहिबिटेड, मतलब कोई भी फूड है जिसमें ब्लड एडेड है वो अवॉइड करते हैं। दे कैन ईट एनिमल फ्लैश दैट हैज़ बीन ड्रेंड, यानी
एनिमल फ्लैश है उसको ही खाते हैं, मतलब उसमें ब्लड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है जुडाइज्म यानी यहूदी लोग क्या करते हैं, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स नीड टू अडेयर टू डाइटरी कोसोड लॉ। इनके कोसोड लॉ है डाइटरी में, स्पेशल लॉ है। वो क्या है, मीट अलाउड इंक्लूड एनिमल दैट आर वेजिटेबल ईटर्स, क्लाउड हुड एनिमल मतलब जो खुर वाले एनिमल होते हैं, ठीक है। क्लाउड हुड एनिमल कौन कौन से, जैसे डियर है, केटल मवेशी है, गोट है, बकरी सी भेड़ है, ये सब चीज़ें होती है इसमें, है ना। उसके बाद में फिश दैट हैव स्केल एंड फिन्स आर अलाउड। ऐसी फिश जिनके पंख होते हैं और स्केल्स होती है, तराजू होती हैं, वो सब खा लेते हैं। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मीट एंड मिल्क इज प्रोहिबिटेड, फिश एंड मिल्क आर नॉट इटन टुगेदर। ये क्या करते हैं, मच्छी और दूध एक साथ नहीं खाते। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्यूरिंग योम कीपर भी इनके स्पेशल डे होता है, स्पेशल हॉलीडे होता है ना। तो इसमें ये जुडेज में रिलीजियस हॉलीडे भी होता है। इस दिन 24 आवर फास्टिंग करते हैं, ये 24 घंटे कुछ नहीं खाते, जबकि ये प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे और बीमार आदमी ये एक्सेप्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरिंग पास ओवर, उसके बाद में ये अनलीव्ड ब्रेड ही खाते हैं, मतलब फास्ट के बाद में। उसके बाद में देखिए दोस्तों पेंटिकोस्टल असेंबली ऑफ गॉड, यह भी क्रिश्चियन की एक स्पेशल कम्युनिटी है। पेंटिकोस्टल एल्कोहल यूजली, मतलब मोस्टली जो रिलीजन होते हैं, धर्म होते हैं, उसमें एल्कोहल लगभग सब में प्रोहिबिटेड होता है। एल्कोहल इज यूजुअली प्रोहिबिटेड, मेंबर्स अवॉइड कंजप्शन ऑफ एनीथिंग टू विच ब्लड हैज़ बीन एडेड, ब्लड एडेड वाली फूड ये भी नहीं खाते। सम इंडिविजुअल अवॉइड पोर्क, कुछ सूअर का मांस अवॉइड करते हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स रोमन कैथोलिसिज्म, ये लोग क्या करते हैं, दे अवॉइड मीट ऑन एस वेडनेसडे एंड फ्राइडे ऑफ लैंड, यानी कि फास्ट होते हैं उस टाइम पे ये नहीं खाते, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। दे प्रैक्टिस इज ऑप्शनल फास्टिंग ड्यूरिंग लैंड सीजन, ऑप्शनल फास्टिंग कर सकते हैं। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन ये एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 7 डे एडवेंटिस्ट, ये भी चर्च ऑफ गॉड, ये भी क्रिश्चियन की एक कम्युनिटी होती है। इसमें क्या होता है, एल्कोहल एंड कैफिनेटेड बेवरेज आज यूजुअली प्रोहिबिटेड है। एल्कोहल और कॉफ़ी नहीं पीते लोग। मैनी आर लेक्टो ओवो का मीन्स क्या होता है, मिल्क और एग खाते हैं प्लस सारी वेजिटेबल खाते हैं। दोज हु ईट मीट अवॉइड पोर्क, जो मीट खाते हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते। ओवर ईटिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब ज़्यादा खाना इसमें मना होता है। और खाने के बीच में कम से कम 5 या 6 घंटे का जो गैप है ये देते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, जो 6 कम्युनिटी बताई थी मैंने उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कम्युनिटी थी, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, हिस्पैनिकन, लैटिन अमेरिकन, वाइट अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन। तो इसमें हम 1 बाय 1 कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन, कम्युनिकेशन, टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेज, सोशल रोल, हेल्थ एंड इलनेसेस एंड हेल्थ रिस्क, ये सब सारे 5-6 पॉइंट है, वो 6 कम्युनिटीज़ का अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स इसमें अफ्रीकन अमेरिकन डिस्क्रिप्शन में देखिए, सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु मे हैव ओरिजिन इन एनी ऑफ द ब्लैक पॉपुलेशन इन अफ्रीका, यानी वो अभी तो सिटीजन और रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट के हैं, बट ये ब्लैक पॉपुलेशन है कहाँ की, अफ्रीका की, उनको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। कम्युनिकेशन मेंबर आर कम्पिटेंट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। हेड नोडिंग डज नॉट ऑलवेज मीन्स एग्रीमेंट, मीन्स जो हेड नोड करते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता हमेशा एग्रीमेंट, हाँ यस नहीं होता। प्रोलॉन्ग्स आई कॉन्टेक्ट में भी इंटरप्रेटेड एज रूडनेस और अग्रेसिव बिहेवियर, मीन्स उसको अच्छा नहीं समझते, अग्रेसिव बिहेवियर को समझते हैं, मीन्स कुछ अपने लिए हार्मफुल कर सकता है यदि सामने वाला कंटिन्यू प्रोग्रेसिव आई कॉन्टेक्ट बनाए रखता है तो। उसके बाद में 4th पॉइंट देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इम्पोर्टेंट है। नॉन वर्बल मीन्स जैसे बॉडी साइन से, बॉडी लैंग्वेज से, ये भी इम्पोर्टेंट है इनमें। पर्सनल क्वेश्चन आस्क्ड ऑन इनिशियल कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन मे बी व्यूड एज ए इंट्रूसिव, मीन्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट में यदि अपन उनसे पर्सनल
क्वेश्चन है वो पूछते हो तो उसको सही नहीं मानते, अपमानजनक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेस। टाइम ओरिएंटेशन वरीज अकॉर्डिंग टू एज, सोशियो इकोनॉमिक एंड सब कल्चर्स एंड में इंक्लूड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मतलब इनमें अलग अलग रहता है, सब में जो सब इकोनॉमिक्स है इनकी भी अलग अलग, उनमें अलग अलग रहता है। कोई पास्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, कोई प्रेजेंट पे, कोई फ्यूचर पे, कोई सब पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मेंबर्स may be late for an appointment because relationship and event that are occurring may be deemed more important than being on time। मतलब ये रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इनका कोई अपॉइंटमेंट होता है जहाँ पहुँचना होता है उस चक्कर में वो लेट भी हो सकते हैं। मेंबर आर कंफर्टेबल विथ क्लोज पर्सनल स्पेस व्हेन इंटरेक्टिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये क्लोज पर्सनल स्पेस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं जब अपने परिवार और दोस्तों के बीच में रहते हैं जब, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सोशल रोल। सोशल रोल्स में लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क आर इम्पोर्टेंट, ओल्डर एडल्ट आर रिस्पेक्टेड। मीन्स मोस्टली जो रिलीजन है वर्ल्ड की, उनमें जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, और उन्हीं को घर का हेड मानते हैं। जैसे अपने दादाजी होते हैं वो घर के हेड होते हैं, है ना, उस हिसाब से। मेनी हाउस होल्ड में बी हेडेड बाई ए सिंगल पेरेंट वुमेन। कई घरों में जो हेड होती है वो वुमेन भी होती है, सिंगल पेरेंट, यदि फादर नहीं होता जब। रिलीजियस बिलीफ एंड चर्च एफिलिएशन आर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। चर्च में जाना एनर्जी का या स्ट्रेंथ का सोर्स मानते हैं। उसके बाद में देखिए हेल्थ एंड इलनेसेस। हेल्थ एंड इलनेसेस, रिलीजियस बिलीफ प्रोफाउंडली इफेक्ट्स आइडियाज अबाउट हेल्थ एंड इलनेसेस। मतलब जो रिलीजियस बिलीफ होता है इनका, गॉड पे भरोसा होता है, चर्च पे, वो इनकी हेल्थ को और बीमारी को इफेक्ट करता है। फूड प्रेफरेंस इंक्लूड सच एज फ्राइड फूड खाते हैं, चिकन खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं, मीन्स सुअर का मीट भी खाते हैं। ग्रीन्स सच एज कोलार्ड ग्रीन वहाँ की जैसे पत्ते गोभी की सब्जी होती है अपनी, कॉलीफ्लोर उस टाइप में होती है। एंड राइस खाते हैं सब। और कुछ प्रेग्नेंट अफ्रीकन वुमेन होती है वो पिक्का में एंगेज्ड होती है। पिक्का क्या होता है? पिक्का एक जैसे कुछ जैसे समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मली रिगार्डेड एज न्यूट्रिटिव। मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे डर्ट है, क्ले है, पेपर है या चाक है। कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में खाती हैं ना, कुछ मिट्टी खाती है, कुछ चाक खाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिक्का। उसमें हेल्थ रिस्क देगी। उसके बाद में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी रिस्क होती है इसमें? सबसे पहले है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मीन्स अपने जो पूर्वज है उनसे मिली हुई बीमारी होती है, ठीक है। इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप चेंजेज हो जाती है। और रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है अपनी बॉडी में? ऑक्सीजन को ले जाने का। जैसे नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो राउंड शेप होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिससे इस इजीली वो फ्लो करती रहती है ना, ब्लड वेसल्स में इजीली मूव हो जाती है। जबकि सिकल सेल डिजीज में कुछ रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल्स या क्रिसेंट शेप, जैसे अर्ध चंद्राकार नहीं होती कि आधा चांद, वैसी शेप की हो जाती है ना, और रिजिड और स्टिकी भी हो जाती है, जिससे ये क्या होती है, ब्लड फ्लो को स्लो कर देती है। इससे क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे बार बार पेन का एपिसोड आना, हाथ पैरों में स्वेलिंग आना, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं ना, ग्रोथ भी डिले हो जाती है और विजन प्रॉब्लम भी होने लगती है इन लोगों को बाद में, ठीक है। उसके बाद में हाइपरटेंशन, सबको पता है, बीपी बढ़ जाना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, कैंसर हो जाना, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, है ना। लेक्टोज इंटॉलरेंस। लेक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? मिल्क में प्रेजेंट लेक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाना, क्या होता है? लेक्टोज इंटॉलरेंस, मीन्स टॉलरेट नहीं कर पाना। उसके बाद में डायबिटीज़ मिलाइटस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ भी हो सकती है और मोटापा भी हो सकता है, ये इनकी हेल्थ रिस्क रहती है। उसके बाद में इंटरवेंशन देखिए, असेस द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। ये सभी कम्युनिटी का देखना। बी फ्लेक्सिबल एंड अवॉइड रिजिडिटी इन शेड्यूल केयर, ये भी सबके साथ ही सेम रहेगा। इनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। अल्टरनेटिव मोड ऑफ हीलिंग इंक्लूड हेल्प, प्रेयर, लाइंग ऑन ऑफ हैंड्स प्रैक्टिसेज, मीन्स प्रेयर करना, हर्बल थेरापी है, ये सब अल्टरनेटिव थेरापी के रूप में ये इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में देखिए ये अलर्ट पॉइंट है, इसमें देखिए असिस्ट ईच इंडिविजुअल फॉर कल्चरल प्रेफरेंसेस बिकॉज देयर आर मैनी इंडिविजुअल एंड सब कल्चर वेरिएशन।
मतलब कल्चरल, प्रत्येक इंडिविजुअल का कल्चरल प्रेफरेंसेज है वो असेस करना चाहिए, और सब कल्चर का और इंडिविजुअल का सबका अलग अलग होता है, इसलिए इनका केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। अब सेकंड कम्युनिटी की बात करते हैं अपन, एमिस। ठीक है दोस्तों, पहला अपना हो गया अफ्रीकन अमेरिकन, दूसरा पढ़ते हैं एमिस। द एमिस आर नोन फॉर सिंपल लिविंग, प्लेन ड्रेस, सिंपल रहते हैं, वाइट ड्रेस एकदम प्लेन ड्रेस पहनते हैं, एंड रिलेक्टेंस टू अडोप्ट मॉडर्न कन्वीनियंस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप। यानी ये मना कर देते हैं जो मॉडर्न कन्वीनियंस है, जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको इजीली अडोप्ट नहीं कर पाते, या ये मॉडर्न रहना पसंद नहीं करते। ये क्या नहीं करते? मॉडर्न रहना पसंद नहीं करते। द वेरियस एमिस चर्च फेलोशिप आर क्रिश्चियन रिलीजियस डिनोमिनेशन दैट फॉर्म ए वेरी ट्रेडिशनल सब ग्रुपिंग ऑफ मिनोरिटी, मतलब इनके भी सब ग्रुप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, कल्चरल बिलीफ एंड प्रेफरेंसेस वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक एमिस कम्युनिटी, यानी कि ये सब ग्रुप बहुत सारे होते हैं, तो कल्चरल बिलीफ सबके अलग अलग होते हैं इनके, है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, इन जनरल दे हैव फ्यूअर रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज देन द जनरल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस मैनुअल लेबर, मेहनत ज़्यादा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रेयर यूज ऑफ टोबैको एंड एल्कोहल। देखिए दोस्तों, अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो इन सब चीज़ों को अपन को अवॉइड करना पड़ेगा। मैनुअल लेबर, इसमें अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह उठ के घूमना फिरना, योगा, उसके बाद में अच्छी खाना लेना, अच्छी डाइट लेना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और टोबैको अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना। ठीक है, रिस्क ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटरमेरिज, सेक्सुअल इंटरमेरिज के कारण, इंटरमेरिज का जो एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, फैमिली में मैरिज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी रिस्क इनमें ज़्यादा रहती है। ठीक है, और सेक्सुअल एब्यूज ऑफ वुमेन इज ए प्रॉब्लम इन सम कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटीज़ में वुमेन सेक्सुअल एब्यूज होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। उसके बाद में बी पॉइंट देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन। बी पॉइंट देखिए अपना कम्युनिकेशन, यूजुअली स्पीक ए जर्मन डिलेक्टेड कॉल पेनिनसुलवानिया डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये जर्मन का एक टाइप है। जर्मन लैंग्वेज इज यूजुअली यूज ड्यूरिंग वर्शिप एंड इंग्लिश इज यूजुअली लर्नड इन इंग्लिश, यानी ये जब भगवान की भक्ति करते हैं उस टाइम पे जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं, और इंग्लिश ये स्कूल के दौरान सीखते हैं। टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेस, इसमें देखिए, मेंबर जनरली रिमेन सेपरेट फ्रॉम अदर कम्युनिटी फिजिकली सोशली, अदर कम्युनिटी से बिल्कुल ये अलग रहते हैं। दे ओपन वर्क एज ए फार्मर, बिल्डर, क्विल्टर्स एंड होम मेकर, फार्मर रहते हैं, बिल्डिंग बनाने वाले रहते हैं, क्विल्टर्स मीन्स रजाई बनाने वाले रहते हैं, एंड होम मेकर घर का काम करने वाले होते हैं। सोशल रोल, वुमेन आर नॉट अलाउड टू होल्ड पोजिशन टू पावर इन द कॉन्ग्रीगेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वुमेन को ये हेड नहीं बनाते कभी। रोल ऑफ वुमेन आर कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट टू दोज ऑफ मैन बट आर वेरी अनइक्वल इन टर्म ऑफ अथॉरिटी, मतलब काम करने में रोल वुमेन का बराबर हो सकता है, बट अथॉरिटी की बात आएगी तब वहाँ जो फादर रहेगा वो हेड रहेगा, मदर नहीं रहेगी, वुमेन नहीं रहेगी, मैन नहीं रहेगा। फैमिली लाइफ हैज ए पैट्रिचियल स्ट्रक्चर, मतलब पितृस्तात्मक होती है, मीन्स फादर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मैरिज आउटसाइड दी फेथ इज़ नॉट यूजुअली अलाउड, अनमेरिड वुमेन रिमेन अंडर द अथॉरिटी ऑफ देयर फादर, और अनमेरिड वुमेन रहती है फादर की अथॉरिटी में रहती है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, हेल्थ एंड इलनेसेस, मोस्ट एमिस नीड टू हैव चर्च परमिशन टू बी हॉस्पिटलाइज बिकॉज द कम्युनिटी विल कम टुगेदर टू हेल्प एंड पे कॉस्ट, मीन्स चर्च की परमिशन लेने के बाद ही ये हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, क्योंकि जो चर्च होती है उनमें ऐसा सिस्टम रहता है, कोई बीमार हो जाता है तो सब लोग मिलके उसकी हेल्प करते हैं। इसीलिए यूजुअली एमिस डू नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज इट इज़ ए वर्ल्डली प्रोडक्ट एंड मे शो ए लैक ऑफ फेथ इन गॉड, यानी ये एमिस वाले होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। इनका ऐसा मानना है कि अपन हेल्थ इंश्योरेंस कराने का ये मतलब होता है कि अपना भगवान पे भरोसा नहीं है, इसलिए ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवाते। अब सोच लीजिए, इतना ट्रस्ट करते हैं ये लोग गॉड पे। उसके बाद में थर्ड है, सम ऑफ द बैरियर्स टू मॉडर्न हेल्थ केयर इंक्लूड डिस्टेंस, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लैंग्वेज, मोस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड साइंटिफिक जार्गन,
मतलब मॉडर्न हेल्थ से दूर रहते हैं, किसके कारण है? ट्रांसपोर्टेशन की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण, लैंग्वेज की कमी के कारण, ठीक है। इस वजह से ये मॉडर्न हेल्थ से दूर रहते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इसमें क्या हेल्थ रिस्क रहती है। जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ इंटरमेरिज, ये अपने पढ़ लिया। इम्यूनाइजेशन भी नहीं करवाते, इतना गॉड पे ट्रस्ट करते हैं लोग कि इम्यूनाइजेशन तक भी नहीं करवाते। और मेन प्रॉब्लम इसके अलावा क्या रहती है? सेक्सुअल एब्यूज ऑफ वुमेन। उसके बाद में देखिए इंटरवेंशन, स्पीक टू बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ और अनमेरिड वुमेन एंड हर फादर रिगार्डिंग हेल्थ केयर डिसीजन। मतलब हेल्थ केयर डिसीजन के बारे में बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ बात करनी चाहिए। यदि अनमेरिड वुमेन है तो उसके फादर के साथ करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अपन सेपरेटली नहीं कर सकते। उसके बाद में हेल्थ इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन इन सिंपल क्लियर लैंग्वेज। हेल्थ इंस्ट्रक्शन भी इनको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में बतानी चाहिए। उसके बाद में टीचिंग शुड बी फोकस्ड ऑन हेल्थ इम्प्लीकेशन एसोसिएट नॉन इम्यूनाइजेशन इंटरमेरीज एंड सेक्सुअल एब्यूज। 3 प्रॉब्लम है तो इनसे रिलेटेड ही टीचिंग होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये अलर्ट पॉइंट है, उसको देखते हैं अपन। बी अलर्ट टू क्यूज रिगार्डिंग आई कॉन्टेक्ट, पर्सनल स्पेस, टाइम कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिकमेंडेड प्लान ऑफ केयर। वही बात जो अपन ने पहले पढ़ी थी कि आई कांटेक्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल स्पेस रखना चाहिए, है ना, और जो भी प्लान रिकमेंड है उसको समझना चाहिए। उसके बाद में थर्ड कम्युनिटी बात करते हैं जो यूएसए में रहती है, वो कौन सी है? एशियन अमेरिकन। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं सबसे पहले। अमेरिकन ऑफ एशियन डिसेंट कैन इंक्लूड एथनिक ग्रुप सच एज चाइनीज अमेरिकन्स, फिलिपिनो, इंडियंस, वियतनामी, कोरियन, जापानीज। मतलब जिनका नेशनल ओरिजिन एशियन कंटिनेंट्स है वो क्या होते हैं? एशियन अमेरिकन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन इनकी कम्युनिकेशन की, ठीक है। लैंग्वेज इंक्लूड चाइनीज, जापानीज, कोरियन, फिलिपिनो, वियतनामी एंड इंग्लिश। साइलेंस सब जगह वैल्यू होती है हर जगह। आई कंटेक्ट में बी कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट और डिसरिस्पेक्टफुल। सम एशियन कल्चर इंटरप्रेट डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट एज ए सेक्सुअल इन्विटेशन। मतलब आई कॉन्टेक्ट ये भी डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, साइलेंट रहना सही मानते हैं। क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेस्ड वर्बली। मतलब डायरेक्ट अपन वर्बली मना नहीं कर सकते कोई बात को। हेड नोडिंग डज नॉट ऑलवेज मीन एग्रीमेंट। हेड को नोड करना मतलब सर को अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड करना, इसका मतलब हमेशा एग्रीमेंट नहीं होता। द वर्ड नो मीन्स नो में बी इंटरप्रेटेड एज ए डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर। मीन्स इन कम्युनिटीज़ में डायरेक्ट नो नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद में देखिए सी पॉइंट, टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेस। टाइम ओरिएंटेशन रिफ्लेक्ट्स रेस्पेक्ट फॉर द पास्ट बट इंक्लूड एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे भी रखते हैं। फॉर्मल पर्सनल स्पेस इज प्रिफर्ड एक्सेप्ट विद फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड और फैमिली के साथ रह सकते हैं बट फॉर्मल स्पेस गैप है जो सबके साथ इनके साथ रखना ज़रूरी है। मेंबर यूजली डू नॉट टच अदर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन के दौरान टच भी नहीं करते। सम कल्चर टचिंग इज अनएक्सेप्टेबल बिटवीन मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। कुछ कल्चर में ऐसे भी होता है कि अपोजिट सेक्स को टच नहीं करते, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है। उसके बाद में देखिए दी हेड इज कंसिडर्ड टू बी स्कैर्ड इन सम कल्चर, टचिंग समवन ऑन दी हेड में बी डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब हेड को, सर को टच करना भी क्या रहता है, इससे भी डर जाते हैं, तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है। हेड को, सर को कभी भी इन लोगों को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों सोशल रोल, घर की क्या स्थिति रहती है इनमें। मेंबर आर डिवोटेड टू ट्रेडिशन, मीन्स जो अपने ट्रेडिशन है उनका ध्यान में रखते हैं, उनको समर्पित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क आर कॉमन, मीन्स सब लोग फैमिली का नेटवर्क होता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। जैसे दादा दादी, बुआ, मामा मामी, सब लोग एक फैमिली मानते हैं और सब टाइम टू टाइम मिलते हैं जुलते हैं, प्रोग्राम फंक्शन जैसे पॉसिबल होता है वैसे। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? वफादारी। टू इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली एंड ऑनर आर वैल्यूड। ऑनर क्या होता है? ऑनर होता है सम्मान, सम्मान को महत्व दिया जाता है।
उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, द फैमिली यूनिट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हिरार्चिकल। स्ट्रक्चर्ड होती है और हिरार्चिकल होती है, मास्लो हिरार्ची की तरह। टॉप प्रायोरिटी में सबसे बड़े फैमिली मेम्बर को देते हैं और नीचे ऊपर कम देते हैं नीचे वालों को, ठीक है। उसके बाद मेन हैव टू द पावर एंड अथॉरिटी एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ओबीडेंट। मतलब मैन के पास ही पावर और अथॉरिटी रहती है घर को चलाने की, और वुमेन से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो मैन है उसकी ओबीडेंट रहे, जो बात कही उसकी आज्ञा का पालन करे। उसके बाद में एजुकेशन इज व्यूज्ड एज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। रिलीजियंस इंक्लूड ताओसिज्म, बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियनिज्म, सिंतोइज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म के लोग एशियन अमेरिकन होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रॉन्ग विद इन दी कम्युनिटी। वो तो होता ही है, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही पूरी एशिया में होता है, या एशिया के लोग वहाँ जाएंगे यूएस में तो वो भी ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हेल्थ एंड इलनेसेस। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल स्पिरिचुअल हार्मोनी विथ नेचुरल एंड ए बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। मतलब हेल्थ को ऐसे मानते हैं, यिन एंड यांग का मानते हैं। यिन का मतलब तो होता है पॉजिटिव और यांग का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। या यिन का मतलब होता है पॉजिटिव वाइट और कोल्ड, यांग का मतलब होता है नेगेटिव ब्लैक एंड कोल्ड। जब कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाती है जिसमें शरीर गर्म रहता है, तो ये ठंडी चीज़ें खाते हैं। जब शरीर ठंडा हो जाता है या जुकाम हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में ये लोग गर्म चीज़ खाते हैं। इसको बोलते हैं यिन एंड यांग। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ए हेल्दी बॉडी में बी यूज्ड एज ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉम दी एंसेंटर्स। हेल्दी बॉडी अपने पूर्वजों का गिफ्ट मानते हैं। इलनेसेस में बी यूज्ड एज ए इम्बेलेंस बिटवीन यिन एंड यांग। यिन एंड यांग में इम्बेलेंस होने का मतलब बीमारी। इलनेसेस में आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग और एक्सक्रशन, ठीक है। ये इलनेसेस को यदि ज़्यादा लंबी देर तक सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं तब भी हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। फूड प्रेफरेंसेस इंक्लूड रॉ फिश, राइस एंड वेजिटेबल, ये सब चीज़ें ये खाते हैं। उसके बाद में देखिए अलर्ट पॉइंट है, यिन फूड आर कोल्ड एंड यांग फूड आर हॉट। जैसे मैंने बताया था, वन ईट कोल्ड फूड वेन वन हैज ए हॉट इलनेसेज एंड वन ईट हॉट फूड वेन वन हैज ए कोल्ड इलनेसेज, ठीक है। अपोजिट बीमारी में, मतलब जो बीमारी होती है उसके अपोजिट ये फूड खाते हैं, ठीक है। हेल्थ रिस्क रहती है इनमें हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, लैक्टोज इंटॉलरेंस, थैलेसीमिया। लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स जो लैक्टोज होती है मिल्क में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाना। और ये क्या होती है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होती है, यह इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है बॉडी में हीमोग्लोबिन की काउंटिंग कम होती है और हीमोग्लोबिन आरबीसी को कैरी करने का काम करती है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो जाती है थैलेसीमिया में भी, ठीक है। उसके बाद में इंटरवेंशन, बी वेयर ऑफ रेस्पेक्ट फिजिकल बाउंड्रीज, रिक्वेस्ट परमिशन टू टच द क्लाइंट बिफोर। टच करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, है ना। और फिजिकल बाउंड्री को मेंटेन रखना चाहिए। लिमिट आई कांटेक्ट भी लिमिटेड रखना चाहिए। अवॉइड गेस्चरिंग विथ हैंड, हाथ से इशारा करने की कम कोशिश करनी चाहिए। ए फीमेल क्लाइंट यूजुअली प्रेफर ए फीमेल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब फीमेल सोचती है कि मेरे को फीमेल डॉक्टर देखिए। क्लियरिफाई रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के क्वेश्चन और रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करके मिलान क्लियरिफाई करना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल एंड अवॉइड रिजिडिटी इन शेड्यूलिंग केयर के लिए ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 7वां पॉइंट है अपना, इनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट। फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ हीलिंग इंक्लूड हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, एक्यूपंचर, सुई से, ये चाइनीज़ टेक्निक एक्यूपंचर, जैसे नीडल, कई जगह नीडल इंसर्ट करके ठीक करना। रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस विथ फूड, मसाज एंड ऑफरिंग प्रेयर्स एंड इंसेंस। इंसेंस का मतलब क्या होता है, इंसेंस का मतलब होता है जो कोई सब्सटेंस है जो स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करे, जब उसको जलाते हैं अपन, जैसे धूप अगरबत्ती है ना, उसको बोलते हैं इंसेंस। उसके बाद में देखिए अलर्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, इफ़ हेल्थ केयर रिकमेंडेशन इंटरवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट डू नॉट फिट विद इन द क्लाइंट
कल्चरल वैल्यू दे विल नॉट बी फॉलोड, यानी इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन रिकमेंडेशन यदि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो फॉलो नहीं करते। मीन्स जैसे कोई स्ट्रिक्ट है, एग नहीं खाता या फिश नहीं खाता, यदि किसी मेडिसिन में वो चीज़ है तो वो मेडिसिन नहीं लेगा। ठीक है, कई ऐसे होते हैं, पहले डॉक्टर से पूछते हैं कि इसमें अंडा तो नहीं है कहीं, इसमें फिश तो नहीं है कहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब है। उसके बाद में फोर्थ कम्युनिटी देखिए, हिस्पैनिक एंड लैटिनो अमेरिकन। फोर्थ कम्युनिटी कौन सी है अपनी? हिस्पैनिक एंड लैटिनो अमेरिकन। वही डिस्क्रिप्शन, कम्युनिकेशन, उसके बाद में टाइम ओरिएंटेशन, पर्सनल स्पेस, उसके बाद में हेल्थ रिस्क। ठीक है, ये सब चीज़ें। हिस्पैनिक अमेरिकन्स ऑफ ओरिजिन इन लैटिन कंट्रीज, मैक्सिकन अमेरिकन, मैक्सिका, क्यूबा, कोलंबिया, डोमिनियन या पोर्टो रिकान अमेरिकन, स्पेनिश, सल्वाडरन, ये सब किस में आते हैं? हिस्पैनिक एंड लैटिनो अमेरिकन में आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है इनकी प्राइमरी लैंग्वेज, और स्पेनिश भी होती है। ठीक है, उसके बाद में मेंबर टेंड टू बी वर्बली एक्सप्रेसिव येट कॉन्फिडेंशियलिटी इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्राइवेसी। ठीक है, अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट विथ ए पर्सन इन अथॉरिटी में इंडिकेट रेस्पेक्ट एंड अटेंटिवनेस, मतलब आई कॉन्टेक्ट को इसमें भी अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूजुअली डिसरेस्पेक्टफुल। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मीन्स जैसे डायरेक्टली टकराव करना, डायरेक्टली बात करना एकदम से, ये भी अच्छा नहीं मानते। ड्रामेटिक बॉडी लैंग्वेज सच एज गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन में भी यूज टू एक्सप्रेस इमोशन और पेन। ये सब गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन पेन को एक्सप्रेस करने के लिए भी ये लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सी पॉइंट, टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेज। इसमें पहला है, मेंबर आर यूजुअली ओरिएंटेड मोर टू द प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेंबर्स में बी लेट फॉर एन अपॉइंटमेंट बिकॉज रिलेशनशिप एंड इवेंट्स दैट आर अकरिंग वैल्यूड मोर देन बीइंग। जैसे स्टार्टिंग में अफ्रीकन अमेरिकन पढ़ा था, उसी की तरह ये भी जो रिलेशनशिप है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थर्ड पॉइंट, मेंबर आर कंफर्टेबल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद फैमिली, फ्रेंड एंड एक्विस्टेंसेज। एक्विस्टेंसेज का मतलब होता है अपने जान पहचान के लोगों के साथ ये क्लोज नज़दीकियाँ, प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा, मतलब क्लोजनेस या उनके पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मेंबर्स आर वेरी टेक्टाइल एंड यूज एम्ब्रेसेज एंड हैंड शेकर। टेक्टाइल मीन्स स्पर्शी होते हैं, बहुत ज़्यादा टच करने वाले। एम्ब्रेसेज मीन्स गले लगने वाले, गले लगते हैं ये लोग, एंड हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। बट ये आजकल कोरोना में बहुत ही कम हो गया, सारी कंट्रीज़ में हैंड शेक करना, गले मिलाना। ठीक है, मेंबर्स वैल्यू द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर, मीन्स कोई आता है इनके पास फिजिकली तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे अपने इंडिया में अतिथि देवो भव है, वैसे ही। पोलाइटनेस का मतलब होता है सभ्यता, एंड मोडेस्टी मीन्स नम्रता आर इम्पोर्टेंट। ये सब जगह इम्पोर्टेंट है, सभ्यता और नम्रता, पोलाइटनेस और मोडेस्टी, ये सब कल्चर में ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, सोशल रोल। न्यूक्लियर फैमिली इज द बेसिक यूनिट, आल्सो लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क आर कॉमन। न्यूक्लियर फैमिली बेसिक यूनिट होती है और एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली भी हो सकती है। दी एक्सटेंडेड फैमिली इज हाईली रिगार्डेड, बड़ी फैमिली होती है उसका ज़्यादा सम्मान होता है सोसाइटी में। नीड्स ऑफ द फैमिली टेक प्रीसीडेंस ओवर द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर, मतलब एक इंडिविजुअल से ज़्यादा परिवार की नीड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, महत्व दिया जाता है। ठीक है, परिवार की ज़रूरतों को, परिवार के एक सदस्य की ज़रूरतों पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, मीन्स फैमिली हमेशा इंपॉर्टेंट से रहती है। डिपेंडिंग ऑन एज एंड एक्लचरेशन फैक्टर, मेन आर यूजुअली द डिसीजन मेकर, वेग अर्नर, पैसे कमाने वाले, एंड वुमेन आर केयर टेकर, होम मेकर, घर पे रहती है और घर का काम देखने वाली वुमेन होती है। एक्लचरेशन मीन्स किसी कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करना, किसी कल्चर में ढल जाना अच्छे से। उसके बाद में रिलीजन इज यूजुअली कैथोलिसिज्म बट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं कैथोलिसिज्म के होते हैं और बाकी डिपेंड करता है ओरिजिन पे, कहाँ रह रहे हैं। मेंबर्स यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग चर्च एफिलिएशन, मीन्स चर्च को मानने वाले होते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रॉन्ग विद इन दी कम्युनिटी, इनमें भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, जैसे एशियन कम्युनिटीज़ में होता है वैसे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हेल्थ एंड इलनेसेज।
हेल्थ मे बी यूज एज ए रिवार्ड गॉड एज ए रिजल्ट ऑफ गुड लक। और ये क्या मानते हैं कि भगवान की देन है और अच्छा अपना भाग्य है, इसीलिए अपन स्वस्थ हैं, जैसा अपने इंडिया में मानते हैं। सम मेंबर्स बिलीव्स दैट हेल्थ रिजल्ट्स फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस। मतलब कुछ मेंबर ऐसा मानते हैं कि फिजिकल और इमोशनल बैलेंस है वही हेल्थ है। इलनेसेस में बी यूज्ड बाय सम मेंबर्स टू बी रिजल्ट गॉड पनिशमेंट फॉर सिन। मतलब ये मानते हैं कि गॉड का पनिशमेंट है बीमारी होना, जैसे अपने इंडिया में भी मानते हैं। सम मेंबर्स में एडहेयर टू नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ मेजर्स सच एज फोक मेडिसिन। मतलब फोक मेडिसिन जो लोक मेडिसिन है, लोक दवाइयाँ हैं, उनका भी यूज करते हैं। फूड में क्या क्या लेते हैं, ये बीन्स लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड लेते हैं। हेल्थ रिस्क की बात करें तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब में था। और पैरासाइट इन्फेक्शन भी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें मोस्टली जियार्डिया होता है, जियार्डिया GIRDIA, ये पैरासाइटल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, USA में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में इंटरवेंशन में देखिए, अलो टाइम फॉर द क्लाइंट टू डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद फैमिली मेम्बर। मतलब टाइम देना चाहिए क्लाइंट को फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कशन करने का, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है। ऑफर टू कॉल कलरगी होता है इनका, जो पादरी होता है चर्च का, उसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस प्रेफरेंसेस रिलेटेड इलनेस। मतलब सभी चाहते हैं कि अपने गुरुजी एक बार आ जाएं वैसे ही। ठीक है, आस्क परमिशन बिफोर टचिंग ए चाइल्ड व्हेन प्लानिंग टू एग्जामिन और केयर फॉर हिम और हर। मतलब बच्चे का एग्जामिन कर रहे हैं इनके बच्चे का, तो उसके माता पिता से परमिशन लेनी चाहिए। सम बिलीव दैट टचिंग द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट व्हेन स्पीकिंग टू द चाइल्ड टू प्रिवेंट एविल आई। मतलब बुरी नज़र नहीं पड़े, बुरी नज़र से बचने के लिए। ठीक है, बी एविल आई मीन्स बुरी नज़र। बी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग टाइम ऑफ अराइवल फॉर अपॉइंटमेंट एंड अवॉइड रिजिडिटी शेड्यूलिंग केयर। फ्लेक्सिबल तो रहना ही है और रिजिड नहीं रहना किसी टाइप के मरीज के साथ हमें। अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ हीलिंग इंक्लूड हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, कंसल्टेशन विथ ले हीलर, रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस विथ हॉट और कोल्ड फूड्स, प्रेयर, रिलीजियस मेडल। ठीक है, रिलीजियस मेडल मीन्स ताबीज़ वगैरह। उसके बाद में देखिए अलर्ट पॉइंट, ट्रीट ईच क्लाइंट एंड इंडिविजुअल्स अकम्पनाइंग द क्लाइंट विद रिस्पेक्ट एंड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ अबाउट हेल्थ, इलनेसेस एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटी। इनके बारे में अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, और क्लाइंट को अच्छे से टीचिंग करवा देनी चाहिए। उसके बाद में अपना फिफ्थ है नेटिव अमेरिकन। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं नेटिव अमेरिकन डिस्क्रिप्शन। टर्म द US गवर्नमेंट यूज डिस्क्राइब इंडिजिनस पीपल होते हैं जो कहाँ के हैं, नॉर्थ अमेरिका, एनकम्पास्ड बाय द कंटिनेंटल यूनाइटेड स्टेट इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अलास्का का पार्ट है एंड द आइसलैंड स्टेट ऑफ हवाई का पार्ट है। इसमें ये क्या होते हैं, किस में आते हैं, नेटिव अमेरिकन में। अलास्का और हवाई स्टेट के है। ठीक है, यहाँ की ट्राइब्स है, जनजाति वाले लोग इसमें आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, देयर इज़ मच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसमें भी बहुत सारी भाषा होती हैं, जैसे अपने इंडिया में वैसे जगह के अकॉर्डिंग बहुत सारी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। यूज ऑफ ए प्रोफेशनल इंटरप्रेटर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ प्राइवेसी कंसर्न एंड बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन इज मेड क्लियर। मतलब इंटरप्रेटर जो इंग्लिश भी जानता हो और इनकी लैंग्वेज भी जानता हो, वो रखना चाहिए इनकी केयर करते समय या इनसे बात करते टाइम। साइलेंस इंडिकेट्स रेस्पेक्ट फॉर स्पीकर फॉर सम ग्रुप। साइलेंस ऑलवेज प्रायोरिटी। सम मेंबर्स में स्पीक इन ए लो टोन ऑफ वॉइस एक्सपेक्ट अदर टू बी अटेंटिव। कुछ लोग होते हैं एकदम स्लो बोलते हैं, सामने से ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, होप करते हैं कि वो भी अच्छे से सुने उनकी बातों को। ठीक है, आई कॉन्टेक्ट में बी व्यूड एज ए साइन ऑफ डी रेस्पेक्ट। इनमें भी आई के कॉन्टेक्ट को सही नहीं मानना। बॉडी लैंग्वेज इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद में देखिए टाइम ओरिएंटेशन, पर्सनल स्पेस। मेंबर आर ओरिएंटेड प्राइमरी टू दी प्रेजेंट पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। पर्सनल स्पेस इज इम्पोर्टेंट। मेंबर्स में लाइटली टच अनदर पर्सन हैंड ड्यूरिंग ग्रीटिंग। लाइटली टच करते हैं यदि दूसरे से मिलते हैं तो। मसाज में बी यूज्ड फॉर द न्यू बोर्न टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन इन्फेंट एंड मदर।
मतलब ये ऐसा मानते हैं न्यू बॉर्न की मसाज करेंगे तो उससे बच्चे और माँ में बॉन्ड बढ़ेगा। सम ग्रुप में प्रोहिबिट टचिंग ए डेड बॉडी, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डेड बॉडी को टच करना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सोशल रोल की बात करते हैं अपन। मेंबर्स आर फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली इनकी बेसिक यूनिट होती है। द बेसिक फैमिली यूनिट इज एक्सटेंडेड फैमिली विच ऑफन इंक्लूड पर्सन फ्रॉम सेवरल हाउस होल्ड। यानी बहुत सारे घर होते हैं इनमें। इन सम ग्रुप ग्रैंड फादर व्यूज एज ए फैमिली। दादाजी को मानते हैं फैमिली लीडर कुछ घरों में, कुछ ग्रुप्स की। एल्डर्स आर ऑनर्ड, बड़ों का सम्मान होता है। चिल्ड्रन आर टेड टू रेस्पेक्ट ट्रेडिशन। बच्चों को जो अपना ट्रेडिशन होता है उसका सम्मान रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता है इनमें। द फादर यूजुअली डज ऑल वर्क आउटसाइड द होम एंड द मदर एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक। फादर का काम होता है वही कमाना, और मदर का काम इनमें रहता है घर की जिम्मेदारी संभालना। स्केर्ड मिथ्स एंड लीजेंड्स प्रोवाइड स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर सम ग्रुप। ये इनके लीडर होते हैं। स्केर्ड मिथ्स बोलते हैं या लीजेंड्स बोलते हैं, ये इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में गाइड करते हैं। मोस्ट मेंबर्स एडहेयर टू सम फॉर्म क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजियंस एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस आर यूजुअली इंटीग्रेटेड। मतलब मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं, हीलिंग प्रोसेस भी यूज करते हैं। कम्युनिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनमें इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में इनमें बात करते हैं अपन हेल्थ एंड इलनेसेस की। हेल्थ इज यूजुअली कंसिडर्ड ए स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट। सम ग्रुप बिलीव दैट इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल फोर्स। मतलब सुपरनेचुरल फोर्स मतलब कुछ ऐसा पावर है या अंधविश्वास है इनका, इनके कारण ये बीमार हो जाते हैं भूत प्रेत से। एंड डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट, और पर्सन और एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, इससे आदमी बीमार पड़ जाता है। ट्रेडिशनल हेल्थ एंड इलनेसेस बिलीफ में कंटिन्यू टू बी ऑब्जर्व्ड बाय सम ग्रुप्स इंक्लूडिंग नेचुरल एंड रिलीजियस फोक मेडिसिन ट्रेडिशन। मतलब ये बिलीव करते हैं पुरानी दवाइयों पर। फॉर सम ग्रुप फूड प्रेफरेंसेस इंक्लूड कॉर्न मिल भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। गेम तो पता नहीं फ्रूट है नहीं है, कुछ नहीं गेम, ये गलती से टाइप हो गया शायद। फ्रूट्स एंड बेरीज ये सब खाते हैं। इनमें हेल्थ रिस्क एल्कोहल, ओबेसिटी, हेल्थ डिजीज, डायबिटीज, टीबी, आर्थराइटिस। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन वन और मोर जॉइंट दैट कोजिंग पेन एंड स्टिफनेस। लैक्टोज इंटॉलरेंस इनमें भी होता है। एंड गाल ब्लैडर डिजीज ये एक्स्ट्रा है। गाल ब्लैडर, आर्थराइटिस, टीबी है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें इनमें। उसके बाद में देखिए दोस्तों इंटरवेंशन में क्लेरिफाई कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई करना चाहिए, मीन्स इंटरप्रेटर यूज करना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट में बी अटेंटिव इवन व्हेन आई कॉन्टेक्ट इज अब्सेंट। यदि अपन आई कांटेक्ट में नहीं है, क्लाइंट आराम से बैठा है, उस टाइम भी अपन को समझना चाहिए कि क्लाइंट है, उनका बात अपनी उनका ध्यान जो अपन बता रहे हैं या अपन से बात कर रहे हैं उन पे है। बी अटेंटिव टू योर ओन यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट और फैमिली। मतलब अपनी बी अटेंटिव टू योर ओन यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड व्हेन केयर, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब और भी मेंबर हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए। एनकरेज द क्लाइंट टू पर्सनलाइज स्पेस इन विच हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल एनकरेज द क्लाइंट टू ब्रिंग पर्सनल आइटम और ऑब्जेक्ट टू द हॉस्पिटल। उसकी पर्सनल चीज़ें वो ला सकते हैं हॉस्पिटल में। इन द होम असेस फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रनिंग वाटर एंड मॉडिफाई इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन प्रैक्टिसेज एज नेसेसरी। ये सब चीज़ें होनी चाहिए घर पे। अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ हीलिंग इंक्लूड हर्ब्स, ये सब चीज़ें यूज करते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन पर्सन एंड यूनिवर्स, कंसल्टेशन विद ट्रेडिशनल हीलर्स। उसके बाद में देखिए इफ़ लैंग्वेज बैरियर पोज ए प्रॉब्लम, मतलब लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सीक ए क्वालिफाइड मेडिकल इंटरप्रेटर, अवॉइड यूजिंग एंसिलरी स्टाफ और फैमिली मेम्बर एज ए, मतलब एंसिलरी स्टाफ जो असिस्टेंट स्टाफ है या फैमिली मेम्बर है उनको इंटरप्रेटर की तौर पर अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल इंटरप्रेटर अपन को रखना चाहिए।
उसके बाद में इनकी सिक्स्थ एंड लास्ट कम्युनिटी है वाइट अमेरिकन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखिए दोस्तों, वाइट अमेरिकन टर्म यूज टू इंक्लूड यूएस सिटीजन और रेजिडेंट हैविंग ओरिजिन इन एनी ऑफ द ओरिजिनल पीपल ऑफ यूरोप। ये कहाँ के लोग हैं? वाइट अमेरिकन, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये क्या होते हैं? वाइट अमेरिकन होते हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंक्लूड कौन कौन सी है? जैसे इटालियन है, पोलिश है, पोलिश लैंग्वेज भी होती है ना, जैसे अपने पुलिस होती है ना, वैसे पोलिश लैंग्वेज होती है। फ्रेंच है, रशियन है, इंग्लिश है। साइलेंस यूज शो रेस्पेक्ट, डी रेस्पेक्ट फॉर अनदर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कुछ टाइम पे साइलेंस का मतलब रेस्पेक्ट भी होता है, कुछ टाइम पे डी रेस्पेक्ट भी होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई कॉन्टेक्ट इज यूजुअली व्यूड एज इंडिकेटिंग ट्रस्ट वर्थनेस इन मोस्ट ओरिजिनल। आई कॉन्टेक्ट को ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मानते हैं, यानी कि आई कॉन्टेक्ट पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए इन लोगों से कम्युनिकेशन करते टाइम। ठीक है, टाइम ओरिएंटेशन एंड पर्सनल स्पेस प्रेफरेंसेस, इसमें देखिए मेंबर आर यूजुअली फ्यूचर ओरिएंटेड, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एडवांस लोग होते हैं। टाइम इज वैल्यूड, मेंबर टेंड टू बी ऑन टाइम एंड टू बी इम्पेशेंट विद पीपल हु आर नॉट ऑन टाइम, यानी जो टाइम की वैल्यू समझते हैं, टाइम पे अपना काम करते हैं, उनकी ये रेस्पेक्ट करते हैं, और जो टाइम की वैल्यू नहीं करते उनकी ये लोग रेस्पेक्ट नहीं करते। सम मेंबर्स में टेंड टू अवॉइड क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट, कुछ लोग क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट है उनको अवॉइड करते हैं। हैंड शेक्स, ये हाथ मिलाते हैं यूजली नॉर्मल फॉर्मल ग्रीटिंग के दौरान। सोशल रोल्स, द न्यूक्लियर फैमिली इज बेसिक यूनिट, एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो इम्पोर्टेंट। न्यूक्लियर फैमिली होती है इनकी बेसिकली, बट एक्सटेंडेड फैमिली को भी ये इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद में देखिए द मैन इज यूजुअली द डोमिनेंट फिगर बट ए वेरिएशन ऑफ जेंडर रोल एग्जिस्ट विद इन द फैमिली एंड रिलेशनशिप। मैन होता है डोमिनेंट फैमिली का, बट डिपेंड करता है क्या कंडीशन है परिवार की, फीमेल को भी हेड होना हो सकती है इनमें बहुत सारी में। रिलीजन आर वेरी डिपेंडिंग ऑन, धर्म इनके कहाँ मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, कम्युनिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट, ये भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हेल्थ एंड इलनेसेस, हेल्थ इज यूजुअली यूज्ड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस। हेल्थ को ऐसा मानते हैं कि कोई डिजीज़ नहीं है और बीमारी नहीं है। मैनी मेंबर यूजुअली हैव ए टेंडेंसी टू बी स्टोइक, स्टोइक का मतलब क्या होता है? रूखा बना हो जाना। व्हेन एक्सप्रेसिंग फिजिकल कंसर्न, यदि कोई फिजिकल प्रॉब्लम ये बताते हैं उस टाइम ये रूखे रूखे से हो जाते हैं। मेंबर यूजुअली रिले प्राइमरीली ऑन दी मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर डिलीवरी सिस्टम, मतलब ये भरोसा करते हैं जो मॉडर्न वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर भगवान से ज़्यादा भरोसा करते हैं। फूड प्रेफरेंसेज आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल, मेनी मेंबर्स प्रिपेयर फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट मीट आइटम को ये प्रायोरिटी देते हैं। इनमें हेल्थ रिस्क क्या क्या होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में देख लेते हैं अपन। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, मेलाइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड थैलेसीमिया, ये सब इनमें हेल्थ रिस्क रहती है। इंटरवेंशन, assess the meaning of the client verbal and non-verbal behavior, respect the client personal space and time, be flexible and avoid rigidity in scheduling care, encourage family involvement। फैमिली को इन्वॉल्व ज़्यादा करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, रिजिड नहीं रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए पर्सनल स्पेस का। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर को समझना चाहिए। उसके बाद में अलर्ट पॉइंट, सम कल्चर बिलीव दैट आई कॉन्टेक्ट गिव्स the other person an opening to see into or take the soul, मीन्स आत्मा में झांकने का आई कॉन्टेक्ट, यदि अच्छे से बात करनी है, अगले की आत्मा में झांक के बात करनी है तो उसके बाद में यही एक रास्ता है कि आई कॉन्टेक्ट करके बात डिस्कशन है वो करनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अपन कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन CAM। इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए therapies are used in addition to conventional treatment to provide healing resources and focus on the mind body connection। इसमें क्या होती है, जो थेरापीज़ है वो एडिशन के तौर पे की जाती है। ठीक है, हीलिंग रिसोर्सेज के तौर पर, और फोकस किन पे रहता है इनका? बॉडी और माइंड पे। ठीक है, हाई रिस्क थेरापीज दैट आर इन्वेजिव, यानी जो थेरापी इन्वेजिव होती है जिनमें रिस्क ज़्यादा होती है उनको हाई रिस्क थेरापी बोलते हैं या इन्वेजिव थेरापी बोलते हैं, और जिनमें रिस्क कम होती है उनको नॉन इन्वेजिव थेरापी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें इंक्लूड है।
इसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट, द नेशनल सेंटर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन NCCAM नक्कम हैज़ प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड 5 कैटेगरी कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव। यानी कि जो सेंटर है नेशनल सेंटर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन नक्कम, इसने 5 कैटेगरी ऐड की है CAM की। इसमें कौन कौन सी है? सबसे पहले है वोल मेडिकल सिस्टम, उसके बाद में माइंड बॉडी मेडिसिन, उसके बाद में बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस और एनर्जी मेडिसिन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके में होल मेडिसिन सिस्टम, होल मेडिकल सिस्टम है ना। इसमें देखिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इसमें TCM शामिल है, फोकस ऑन रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग ए बैलेंस फ्लो ऑफ वाइटल एनर्जी। इंटरवेंशन इंक्लूड, कौन कौन सी इंटरवेंशन इंक्लूड है चाइनीज़ में? एक्यूप्रेशर, मीन्स बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको प्रेशर लगा के ठीक करना किसी प्रॉब्लम को। एक्यूपंचर, किसी पंचर वाली जगह पे पंचर करके नीडल से, या हर्बल थेरापीज, जड़ी बूटी वाली डाइट, खान पान से। मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान लगा के। उसके बाद में ताइची होती है, ये चाइनीज़ प्रैक्टिस होती है, चाइनीज़ लैंग्वेज है एक, ठीक है, एक चाइनीज़ वर्ड है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें ताइची में भी एक एक्सरसाइज है ये, वो किस पे, एज ए डिफेंस ट्रेनिंग की तरह होती है, इसको शैडो बॉक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्विगोंग, यह भी एक्सरसाइज है, किस पे फोकस करती है? ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन एंड मूवमेंट, ये 3 चीज़ों पर फोकस करती है, ठीक है। उसके बाद में आयुर्वेदा, फोकसेज ऑन द बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, यानी माइंड बॉडी और आत्मा के बीच में बैलेंस बनाती है आयुर्वेदा अपनी इंडिया की। इंटरवेंशन इंक्लूड डाइट, इसमें डाइट है, मेडिसिन हर्ब, जड़ी बूटियाँ, डिटॉक्सिफिकेशन है, मसाज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे योगा वगैरह है, मेडिटेशन है, ध्यान है, योगा है, ये सब चीज़ें इसमें आयुर्वेदा में आती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों होम्योपैथी, फोकसेज ऑन हीलिंग एंड इंटरवेंशन, ये आयुर्वेद होम्योपैथी ये अपने इंडिया के हैं। फोकसिंग ऑन हीलिंग एंड इंटरवेंशन कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड प्लांट एंड मिनरल एक्सट्रैक्ट दैट असिस्ट इन द इनेट हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। इसमें कुछ स्मॉल प्लांट होता है, उसको स्पेशली तैयार किया जाता है प्लांट से या मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके, वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद में नेचुरोपैथी, इसके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है अपने इंडिया में, ठीक है। फोकसेज ऑन एनहेंसिंग नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इंटरवेंशन इंक्लूड न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन है, हर्बोलॉजी है, हाइड्रोथेरापी है, एक्यूपंक्चर, फिजिकल थेरापी एंड काउंसलिंग, यानी क्वेश्चन आंसर करके, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये तो हो गया होल मेडिसिन सिस्टम। उसके बाद में दूसरा अपना माइंड बॉडी मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन। इसमें देखिए माइंड बॉडी मेडिसिन focuses on the interaction among the brain, mind and body and behavior, and on the powerful way in which emotional, mental, social, spiritual and behavioral factor can directly affect health। यानी इनमें सब चीज़ों को देखा गया है, ठीक है, सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक का मतलब होता है, व्हाट इज़ बायोफीडबैक? इट इज़ ए टेक्निक यू कैन यूज़ टू लर्न टू कंट्रोल सम ऑफ योर बॉडीज फंक्शन, यानी अपनी बॉडी के कुछ फंक्शन को अपन को कंट्रोल करने के काम लेते हैं। कैसे? सच है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपनी हार्ट रेट होती है, उसको किसी मशीन की सहायता से और मॉनिटर पे डिस्प्ले किया जाता है कि भाई इतनी हार्ट रेट चल रही है, ठीक है। तो उस पेशेंट देखता रहता है और लेटा रहता है, इसको बोलते हैं बायोफीडबैक टेक्निक, ठीक है। उसके बाद में हिप्नोसिस का मतलब होता है सम्मोहन, या इसमें एक ऐसी अनकॉन्शियस स्टेट होती है जिसमें पेशेंट की बॉडी, माइंड और एक्शन को दूसरे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जो थेरापिस्ट है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रिलैक्सेशन थेरापी, रिलैक्स वाली, मेडिटेशन, ध्यान, विजुअल इमेजरी मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग से भी आदमी हेल्दी रह सकता है, अपने माइंड को ठीक रख सकता है। योगा, ताइची, क्विंगोंग, ये चाइनीज़ एक्सरसाइज है दोनों, ठीक है। कंजेनाइटल बिहेवियर थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, CBT, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। CBT के बारे में अपन ने पढ़ा होगा कि ये
कॉमन टाइप है किसका, टॉक थेरापी का, बातचीत करने वाली का, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, ये इसके बारे में अपन को पता चल जाता है कि क्या इनएक्यूरेट क्या है और नेगेटिव थिंकिंग क्या है। उसके बाद में अपन सिचुएशन को, जैसे नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको मतलब ऐसी टेक्निक बताई जाती है, इफेक्टिव वे बताया जाता है, जिससे अपन जो लाइफ की ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है उसको अपन फेस कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये टेक्निक सिखाई जाती है इसमें। ये मोस्टली काम में लेते हैं अपन ज़्यादातर डिप्रेशन में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD या ईटिंग डिसऑर्डर, इनमें ये टेक्निक CBT वाली मोस्टली काम में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में है सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट, मीन्स ग्रुप का सपोर्ट, लोगों के ग्रुप का सपोर्ट। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या है, व्हाट इज ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, इट इज ए रिलैक्सेशन टेक्निक फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग फीलिंग ऑफ काम एंड रिलैक्सेशन इन योर बॉडी टू हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मीन्स इनको फीलिंग पर फोकस करने के लिए बोला जाता है ना। और ये क्या करती है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करती है। उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। उसके बाद में बायोलॉजिकल बेस्ट प्रैक्टिस, थर्ड है। इसमें देखिए बायोलॉजिकल बेस्ड थेरापीज इन CAM, complementary and alternative medicine, used substance found in nature such as herbs, food and vitamin। ये मतलब जड़ी बूटियों में, खाने में और विटामिन में ये सब मिलती है, ठीक है। उसके बाद में ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें उसका टाइप है। सबसे पहले पढ़ा था ना, ये अपने पढ़ा था ना बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिस, उसका टाइप है, 4 टाइप है बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिस। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एरोमा थेरेपी, दिस द यूज ऑफ टॉपिकल इनहेल्ड ऑयल प्लांट एक्सट्रैक्ट दैट प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। इसमें मतलब ट्रॉपिकल या इनहेल्ड, ऊपर मसाज करके या इनहेल यानी रेस्पिरेशन द्वारा ये हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, प्लांट से कुछ सब्सटेंस निकाल के, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है हर्बल थेरापीज, द यूज ऑफ हर्ब्स डिराइव्ड मोस्टली फ्रॉम प्लांट, हर्बल होते हैं वो, हमेशा जड़ी बूटियाँ प्लांट से होती है, सो दैट मेंटेन रिस्टोर बैलेंस। बहुत सारे प्लांट है जो हेल्पफुल हैं, ठीक है। उसके बाद में मैक्रोबायोटिक डाइट, मैक्रोबायोटिक डाइट कौन सी होती है, डाइट हाई इन होल ग्रेन सीरियल्स, उसमें होल ग्रेन सीरियल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब सारे सीरियल्स मिक्स होते हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स है, सी वेजिटेबल्स यानी समुद्री सब्जियां हैं, वेजिटेरियन सब्जियों सूप है, एलिमिनेशन ऑफ मीट मतलब मांस मच्छी नहीं खाना, एनिमल फैट घी नहीं खाना, एग नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, डेयरी प्रोडक्ट शुगर नहीं खाना, आर्टिफिशियली प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट है वो सब कुछ नहीं खाना, ठीक है। नेचुरल डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना, उसको बोलते हैं मैक्रोबायोटिक डाइट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, है ना। उसके बाद में देखिए यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं तो भी, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन डाइट को फॉलो करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अपना है ऑर्थो मॉलिक्यूलर थेरेपी, ठीक है। उसके बाद में ऑर्थो मॉलिक्यूलर थेरेपी फोकस ऑन न्यूट्रिशनल बैलेंस इंक्लूडिंग यूज ऑफ विटामिन्स, एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल फैट्स एंड मिनरल, ये इन पे फोकस करती है। ये 4 टाइप हो गए अपने बायोलॉजिकल के। उसके बाद में देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिस थेरापीज, वही बात है जो उसमें है, अपन ने अभी बॉक्स में पढ़ी है। थेरापीज इंक्लूड बोटनिकल प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, ये जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है उनको मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं। होल फूड डाइट, फंक्शनल फूड, एनिमल ड्राइड फूड, है ना। होल फूड क्या होते हैं, होल फूड मेनली इंक्लूड प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, है ना। एनिमल फूड, एग, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें देखिए इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, मैनिपुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय थेरापिस्ट। मैनिपुलेशन एक, जैसे अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, डिस्क विस्क की प्रॉब्लम हो गई तो एक थेरापिस्ट उसको ठीक कर सकता है। इंटरवेंशन में है सबसे पहले कायरोप्रैक्टिक एंड ओस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, मसाज थेरापी एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। अब देखिए दोस्तों कीरोप्रैक्टिक क्या होता है, ये मैकेनिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ना। और
ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन क्या होता है, किसी पर्सन के मसल्स या जॉइंट को मैनिपुलेट करके ठीक करना। जैसे आजकल मोस्ट कॉमनली अपनी प्रॉब्लम रहती है लंबर वाली L3 L4 5 में। कई इनके लिए यूएसए में स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, उन जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है, उनको बोलते हैं डॉक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपैथी। ठीक है, और आगे आने वाली फ्यूचर में भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं अभी ऑस्टियोजन ये मैनिपुलेटिव वाले ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथिक, है ना, वहाँ इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। अपने यहाँ जैसे देखा होगा कहीं गाँव में वैसे ही कर देते हैं ना, लेकिन वो कर नहीं सकते, ये लीगली रूप से वैसे ठीक नहीं है। ठीक है, मसाज थेरापी है मसाज के द्वारा। उसके बाद में रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होती है, ये भी एक मसाज करने की टेक्निक होती है ना, जिसमें क्या रहता है, मसाज अच्छे से मसाज करके और टेंशन को रिलीव किया जाता है और बीमारी को ठीक किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, उस पर स्पेशली मसाज की जाती है, जैसे हाथों में, पैर में या हेड में पॉइंट होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी थेरापी फोकस ऑन एनर्जी ओरिजिनेटिंग विद इन द बॉडी और ऑन एनर्जी फ्रॉम, यानी या तो बॉडी में जो जनरेट हो रही है एनर्जी या बाहर से मिल रही है, सोर्स से मिल रही है। हमें क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन इंक्लूड साउंड एनर्जी, जैसे साउंड एनर्जी है अच्छा म्यूजिक से, लाइट थेरापी है, एक्यूपंचर, क्विगोंग, रिकाई एंड जोहरी। रिकाई क्या होती है, हीलिंग बाय टच, टच से ठीक करना। और जोहरी क्या होता है, वाइट लाइट, वाइट लाइट को बोलते हैं जोहरी। ये जापानीज टेक्निक है। थेराप्यूटिक टच, इंटरसेसरी प्रेयर, प्रेयर करना, वोल मेडिकल सिस्टम एंड मैग्नेटिक थेरेपी, ये सब किस में आएगी, एनर्जी में। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन हर्बल थेरापीज की। हर्बल मीन्स जड़ी बूटी वाली थेरापीज की। ठीक है, तो इसमें देखिए, हर्बल थेरापी इज़ द यूज ऑफ हर्ब्स, प्लांट और प्लांट पार्ट, यानी प्लांट हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, फॉर देयर थेराप्यूटिक वैल्यू इन प्रमोटिंग हेल्थ, मतलब कौन सा अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें देखिए कॉमनली, उसके बाद बॉक्स है 5.5, इसमें देखिए कॉमनली यूज्ड हर्ब्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट। इसमें 4 जो प्रोडक्ट हैं वो आपको भी याद रखने हैं। ठीक है, आप भी इनका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो और मेरे भी यूज किया हुआ है, इनसे रियल में बेनिफिट मिलता है। जिसमें अपने यहाँ इंडिया में, बाकी फॉरेनर है, और अपने इंडिया में 4 चीज़ें अवेलेबल है। कौन कौन सी, अपने एलोए अवेलेबल है, जिंजर है, ठीक है, उसके बाद में पेपरमिंट ऑयल है और एक गार्लिक है, लहसुन है। ये 4 चीज़ें अपने इंडिया में, इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलोए की या एलोवेरा। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रहता है, एसिलेटेड वुंड हीलिंग, यानी ये वुंड हीलिंग में बहुत काम करता है। मेरा खुद का यूज किया हुआ है ये। और यदि अपन इसको वुंड पे हल्दी के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, या हल्दी का अपन दूध पी सकते हैं, जुकाम में हल्दी का दूध पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सही रहता है नॉर्मल कोल्ड में। उसके बाद में ये फॉरेनर प्लांट है सारे, ब्लेकोहोस प्रोटीन एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट। उसके बाद में कैमोमाइले, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रोड्यूस माइल्ड सिडेटिव, सिडेशन भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, स्पाज्म को भी कम करता है। उसके बाद में DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन, ये क्या करता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन को कन्वर्ट करता है, और इससे क्या होता है, एजिंग का इफेक्ट है स्लो होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करने में सक्सेसफुल है ये। उसके बाद में एचिनेशिया, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके बाद में गार्लिक, लहसुन है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बीपी की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को गार्लिक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद में जिंजर, एंटीमेटिक, इससे उल्टी नहीं होती, यूज टू फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग होती है उस टाइम पे ये यूज़ करते हैं। कई बार ये गांव में भी बहुत यूज़ करते हैं, कई बार जुकाम हो जाती है या और कहीं से नोजिया वोमिटिंग होती है कोई कारण से, तो कहते हैं भाई अदरक की चाय बना लो, इसमें मेन क्या रहता है अपना जिंजर। उसके बाद में जिंको बिलोबा, ये क्या रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है और ये किसमें, मेमोरी को इम्प्रूव करने के काम आता है। उसके बाद में जिनसेंग, इंक्रीज फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टेमिना, यूज्ड फॉर स्ट्रेस एंड फैटिग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेजन पे मिल जाती हैं, वैसे आप ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन। ग्लूकोसेमाइन, एमिनो एसिड दैट असिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ कार्टिलेज,
ये कार्टिलेज का सिंथेसिस करने के काम आने वाला एमिनो एसिड है। उसके बाद में मेलेटोनिन हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप यूज फॉर इंसोम्निया, यानी नींद की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनमें ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में मिल्क थिस्टले एंटीऑक्सीडेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिवर सेल रिड्यूस लिवर इन्फ्लामेशन यूज फॉर लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिजीज। ये लीवर की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें यूज करते हैं मिल्क थिस्टले को। उसके बाद में देखिए दोस्तों पेपरमिंट ऑयल, पुदीने का तेल, पेपरमिंट ऑयल एंटीस्पाज्मोडिक यानी स्पाज्म नहीं बनते, यूज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसका यूज किस में होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक करने में इसका यूज होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें पेट में ब्लोटिंग होती है ना, और एब्डोमेन में पेन होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या दोनों हो सकते हैं, उस कंडीशन में ये यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों है सा पाल्मेटो, ये होता है एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी यूज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई में इसको यूज में लेते हैं यार, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में भी इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद में सेंट जॉन वाट एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी डिप्रेसेंट होता है। उसके बाद वेलेरियन यूज टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर सच एज एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया। इन सब चीज़ों में ये वेलेरियन यूज में लेते हैं अपन। ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों some herbs have been determined to be safe but some herbs even in small amount can be toxic, यानी हर्बल प्रोडक्ट छोटे अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। इफ़ द क्लाइंट इज टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, medication, the client should consult with the HCP regarding the use of herbs because serious herb medication इंटरेक्शन कैन अकर, यानी कोई हर्बल प्रोडक्ट ले रहा है और एलोपैथी की भी दवाइयाँ लेने जा रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पहले उनके बारे में बताना चाहिए कि मेरी ये दवाई चल रही है, और ये ऐसा हर किसी नहीं लेनी चाहिए, रेपुटेड स्टोर से ही लेनी चाहिए हर प्रोडक्ट भी। ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट टीचिंग पॉइंट, टीचिंग से रिलेटेड अपन को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों डिस्कस हर्बल थेरापीज विद दी HCP बिफोर यूज, यानी HCP से डिस्कस करना चाहिए हर्बल थेरापी लेने से पहले। उसके बाद में सेकंड है कॉन्टैक्ट दी HCP इफ़ एनी साइड इफेक्ट ऑफ द हर्बल सब्सटेंस, साइड इफेक्ट हो तो कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टॉपिंग द यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिसिन है उनको भी स्टॉप करने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग हर्ब्स टू ट्रीट ए सीरियस मेडिकल कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज, सीरियस कंडीशन में हर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई। अवॉइड टेकिंग हर्ब इफ़ प्रेग्नेंट और अटेम्प्टिंग टू गेट प्रेग्नेंट और इफ नर्सिंग, यदि प्रेगनेंसी की प्लानिंग भी कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद में डू नॉट गिव हर्ब्स टू इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को इन्फेंट को नहीं देने चाहिए। उसके बाद में परचेज हर्बल सप्लीमेंट ओनली फ्रॉम ए रेपुटेबल मैन्युफैक्चरर, यानी रेपुटेड मैन्युफैक्चरर से लेने चाहिए। द लेबल शुड कंटेन द साइंटिफिक नेम ऑफ द हर्ब्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, साइंटिफिक नाम होना चाहिए, एड्रेस जो बनाने वाला उसका होना चाहिए, बेस नंबर, लॉट नंबर, डेट मैन्युफैक्चर, एक्सपायरेशन डेट, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन, हाँ उसके बाद में बात करते हैं अपन अडेयर टू रिकमेंडेड डोज इफ़ हर्बल प्रिपरेशन आर टेकन इन हाई डोज दे कैन बी टॉक्सिन, इसका ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए। मॉइस्चर, सनलाइट, हीट में अल्टर कंपोनेंट, इनसे जो इनका इफेक्ट है इनमें अल्ट्रेशन पड़ सकता है मॉइस्चर, सनलाइट, हीट से। ठीक है। इफ सर्जरी इज प्लान्ड हर्बल थेरापी में नीड टू बी डिसकंटिन्यू 2 to 3 वीक्स, यानी 14 से 21 दिन से पहले अपन को हर्बल प्रोडक्ट है उनको स्टॉप कर देना चाहिए यदि अपनी कोई सर्जरी होनी तो। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये अलर्ट पॉइंट है, सम हर्ब्स हैव बीन डिटरमाइंड टू बी सेफ बट सम हर्ब्स इवन इन स्मॉल अमाउंट, ये पहले पढ़ लिया, टॉक्सिक हो सकते हैं, किस लेने से पहले HCP से अपन को डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद में है लो रिस्क थेरापी। लो रिस्क थेरापी कौन सी है? हाँ लो रिस्क थेरापी है ना, यही है। लो रिस्क थेरापीज आर थेरापीज दैट हैव नो एडवर्स इफेक्ट एंड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग केयर कैन बी यूज्ड बाय नर्स हु हैज ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन देयर यूज। लो रिस्क थेरापी है वो इजीली यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी है? मेडिटेशन, ऐसे ऐसे ध्यान
करना। रिलैक्सेशन टेक्निक है, खुद को रिलैक्स करने वाली सारी टेक्निक है। गाइडेड इमेजिनरी है, मतलब इमेजिन करके अपने आप को हैप्पीनेस फील करके। म्यूजिक थेरेपी है, जो भक्ति के गीत या अच्छे फेवरेट सॉन्ग है वो सुन के जिससे आदमी को खुशी होती है। मसाज है, टच है, लाफ्टर एंड ह्यूमर है, हंसना। और ह्यूमर का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति की मनचाही बात को मनाकर उसे खुश रखना। उसके बाद में स्पिरिचुअल मेजर है, सच प्रेयर, भगवान से प्रेयर करना, हे भगवान ऐसा मत करना, ठीक कर देना, ये करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपना क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, व्हाट शुड यू डू। हाँ, तो अपन ने जो शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था, द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए क्लाइंट, उसमें जो ईसीजी करने वाला क्लाइंट था, है ना, लेकिन उसने रिलीजियस मेडल पहन रखा है, रिलीजियस मेडल की चेन पहन रखी है अपने गले में। तो अपन को कैसे बात करनी चाहिए, तो इसमें इसका रेशनल दिया हुआ है। बिफोर सर्टेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इट इज़ टिपिकल टू हैव क्लाइंट रिमूव पर्सनल ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा टिपिकल रहता है। द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ सच एज आइटम एज इट रिमूव बिकॉज इट मे हैव कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। भाई कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है तभी उन्होंने पहन रखा है। द नर्स शुड आल्सो डिटरमाइन वेदर द आइटम विल कंप्रोमाइज क्लाइंट सेफ्टी और द टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट पर भी कोई फर्क पड़ सकता है इससे। इफ सो द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट इफ द आइटम कैन बी आइदर रिमूव्ड टेम्परेली और प्लेस अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। या तो टेम्परेरी आप निकाल लीजिए या अपने पॉकेट में रख लीजिए या अपने फ्रेंड को दे दीजिए। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब बात करते हैं हम चैप्टर 5 के प्रैक्टिसेज क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनक्लेक्स आरएन की बुक के फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें से नॉर्थ सेट और इंडिया के अन्य एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, द एम्बुलेटरी केयर नर्स, एम्बुलेटरी केयर मीन्स जो ओपीडी बेसिस पे देख रही है, मीन्स इन पेशेंट को नहीं देख रही है, जो आने जाने वाले जो दिखाने वाले मरीज है उनके लिए देख रही है। इज डिस्कसिंग प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर विद ए जापानीज अमेरिकन क्लाइंट हु इज शेड्यूल फॉर सर्जरी द फॉलोइंग वीक, मीन्स एक वीक से पहले वो सर्जरी के लिए शेड्यूल किया गया। तो अपना सब्जेक्ट क्या है, जापानीज अमेरिकन क्लाइंट यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान द क्लाइंट कंटिन्यूसली स्माइल एंड नोड्स दी हेड। स्माइल प्लस नोड का मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट जैसे अपन यस में करते हैं उस वैसे इसका मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड का मतलब नोड होता है। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर या नर्स के तौर पर हमें क्या इंटरप्रेट करना चाहिए नॉन वर्बल बिहेवियर को। सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग कल्चरल वैल्यू, यानी क्लाइंट के कल्चरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड है एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रीटमेंट, मीन्स ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद में थर्ड देखिए, क्लाइंट एग्रीमेंट टू द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, मीन्स रिक्वायर्ड जो प्रोसीजर है उसके लिए एग्री है क्लाइंट। फोर्थ आउट क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, मीन्स क्लाइंट प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में जो टीचिंग दे रहे हैं उसको क्लाइंट अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है अच्छे से। तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले अपन को दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। क्वेश्चन देखते सब्जेक्ट अपना है अपना जापानीज अमेरिकन क्लाइंट, और रिमूव कौन से करने हैं, अपन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे तो दो ऑप्शन रिमूव करेंगे, उसमें सेकंड या थर्ड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये कंपेरेबल और अलाइक है दोनों ही, इनका दोनों का ही मतलब नहीं होता। और अपन एक बार रिवाइज करेंगे एशियन अमेरिकन जो क्लाइंट अपन ने पढ़ा था, डिफरेंट 6 ग्रुप पढ़े थे उनमें जो यूएसए में रहते हैं, तो उसमें ये केवल इंटरपर्सनल हार्मोनी के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए ये इनकी कल्चरल जो वैल्यू है उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, न कि एक्सेप्ट कर रहा है ट्रीटमेंट, न एग्रीमेंट है रिक्वायर्ड प्रोसीजर का, नहीं प्री ऑपरेटिव, इसके कोई ऑप्शन सही नहीं। तो ये ऑप्शन इसमें फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रेशनल देख लीजिए एक बार। नोडिंग और स्माइलीज बाई जापानीज अमेरिकन क्लाइंट में रिफ्लेक्ट ओनली कल्चरल वैल्यू इंटरपर्सनल हार्मोनी, यानी कि इंटरपर्सनल हार्मोनी के लिए ये सब कर रहे हैं, आपसी सामंजस्य के लिए। नॉर्मल बिहेवियर में नोट बीन इंडिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट एग्रीमेंट विद स्पीकर और अंडरस्टैंडिंग, इनके मतलब मीन्स 2, 3 और 4 ऑप्शन गलत है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी देखिए फ्रेंड, इससे पहले जो अपन ने चैप्टर पढ़ी थी उसमें देखिए कंपेरेबल और अलाइक जिनका मतलब मीन्स ये हो ही नहीं सकते, तो ये सेकंड और थर्ड अपन को एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन को देखना है जापानीज अमेरिकन
का जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो अपन को आइडिया आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। ठीक है, रिव्यू में अपन को कल्चरल करेक्टरिस्टिक ऑफ एशियन अमेरिकन देखना है। ये अप्लाइंग टाइप का क्वेश्चन है। क्लाइंट नीड साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, जो अपन ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था एनक्लेक्स आर एन एग्जामिनेशन, उसमें ये सब बातें पढ़ी थी। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इसमें नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट कर रहे हैं। और कंटेंट एरिया फंडामेंटल ऑफ केयर कल्चर अवेयरनेस, प्रायोरिटी कंसेप्ट है अपन को कम्युनिकेशन और कल्चर के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। व्हेन कम्युनिकेटिंग विद ए क्लाइंट हु स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब एक क्लाइंट से कम्युनिकेट करना जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलना है, विच इज़ बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ स्ट्रेटेजिक वर्ड क्या है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि बेस्ट है वो स्ट्रेटेजिक वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से थे, जब जैसे बेस्ट है, अर्ली और लेट, एसेंशियल, फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इमीडिएट, इनिशियल, मस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट, प्राइमरी, वाइटल, ऐसे 13-14 अपन ने स्ट्रेटेजिक वर्ड पढ़े थे, इनका ध्यान रखना है। और इसमें सब्जेक्ट क्या आ गया अपना, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। उसके बाद में डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग क्लाइंट है वो, तो उसमें अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से ये क्वेश्चन है जो सही हो जाएगा। स्पीक लाउडली, ये थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, किसी से ज़ोर से बात करना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अरेंज फॉर एन इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरप्रेटर या मीडिएटर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, ताकि अपने बीच में जो कन्वर्सेशन है क्लाइंट और नर्सिंग ऑफिसर के बीच में वो अच्छे से हो सके। थर्ड ऑप्शन है स्पीक टू द क्लाइंट एंड फैमिली टुगेदर, फैमिली एंड टुगेदर ये वायलेशन, प्राइवेसी का वायलेशन हो गया। जरूरी नहीं क्लाइंट फैमिली के सामने कंफर्टेबल हो या नहीं हो, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ है स्टैंड क्लोज टू द क्लाइंट एंड स्पीक लाउडली, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपेरेबल और अलाइक है, इसलिए अपना ऑप्शन सेकंड है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, जैसे इसका रेशनल है, स्ट्रेटजिक वर्ड का ध्यान रखना है बेस्ट, और अपने को सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, यानी डिफरेंट स्पीकिंग जो क्लाइंट है। ठीक है, लाउडली नहीं बोल सकते, ये नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ऐसे ये अपना इंटरप्रेटर को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नर्स एजुकेटर इज प्रोवाइडिंग इन सर्विस एजुकेशन टू द नर्सिंग स्टाफ रिगार्डिंग ट्रांसकल्चरल नर्सिंग केयर। ट्रांसकल्चरल नर्सिंग से रिलेटेड जो एक ट्रांसकल्चरल असेसमेंट मॉडल जो मॉडल था वो किसने दिया था, वो दिया था गीगर एंड डेविड हीजर ने। ठीक है, ए स्टाफ मेंबर आस्क्ड द नर्सिंग educator to provide an example of the concept of acculturation, means the nurse educator should make most appropriate, इसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड आ गया मोस्ट अप्रोप्रिएट, और सब्जेक्ट क्या आ गया एक्लचरेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्लचरेशन चार ऑप्शन में से कौन सा इंडिकेट करता है एक्लचरेशन का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एक्लचरेशन मीन्स यह डिफरेंट कल्चर से न्यू कल्चर को सिखाने की एक प्रोसेस होती, सीखने की प्रोसेस होती है। यानी अपना कल्चर दूसरा है और अपन यूएसए में जाके वहाँ के कल्चर को जो सीख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्लचरेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 और 3 ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब, सब कल्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज ए पार्ट ऑफ द आयरोक्विस ट्राइब्स अमंग नेटिव अमेरिकन, तो ये सब ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकेंड ऑप्शन, ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम चाइना टू द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना की जगह इंडिया भी हो सकता था, एंड लर्न अबाउट एंड अडेप्ट टू द कल्चर इन द यूएसए। तो इसकी एक्लचरेशन की अपन को डेफिनेशन याद होना जरूरी है। इससे अपन को आइडिया लगा लेंगे चाइना से गया है और कहाँ के बारे में सीख रहा है, यूएसए के बारे में, तो ये क्या हो गया एक्लचरेशन। थर्ड ऑप्शन देखिए ये गलत, फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन द अजोर्स दैट आइडेंटिफाई ऑटोनोमसली बट आर ए पार्ट ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पोर्चुगल, ये भी सब ग्रुप हो गया। फोर्थ, ए पर्सन हु हैज़ ग्रोन अप इन फिलीपींस एंड चूजन टू स्टे देयर बिकॉज सेंस ऑफ, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड, एक्लचरेशन की जो करेक्ट डेफिनेशन है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों इसका रेशनल देख लीजिए। जैसे एक्लचरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जैसा अपन ने डिस्कशन किया था, डिफरेंट कल्चर टू अडेप्ट ए न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट, मीन्स डिफरेंट कल्चर से न्यू और नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो चाइना से कहाँ रहा है, यूएसए, तो ये अपना सही हो गया। और स्ट्रेटजिक वर्ड क्या था इसमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए चाइनीज अमेरिकन क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब डाइटरी मॉडिफिकेशन। मीन्स चाइनीज अमेरिकन क्लाइंट है, ठीक है, उसके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम। ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन द क्लाइंट कंटिन्यूसली टर्न अवे फ्रॉम द नर्स। जब अपना टीचिंग सेशन चल रहा है उस दौरान क्या कर रहा है, कंटिन्यू दूर जा रहा है क्लाइंट। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच बेस्ट एक्शन। स्ट्रैटेजी वर्ड क्या है, बेस्ट एक्शन, यानी 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट एक्शन अपनी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट देखिए कंटिन्यू विद द इंस्ट्रक्शन वेरीफाइंग क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। मीन्स इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते रहिए और क्लाइंट को वेरीफाई करना चाहिए कि क्लाइंट अंडरस्टैंड बात समझ रहा नहीं कर पा, ठीक है। उसके लिए क्लाइंट से अपन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आर यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं बात को, इस टाइप से पूछ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन वॉक अराउंड द क्लाइंट सो दैट द नर्स कॉन्स्टेंटली फेस द क्लाइंट। ये भी थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन गिव द क्लाइंट ए डायरेक्टिव बुकलेट एंड रिटर्न लेटर टू कंटिन्यू विद द इंस्ट्रक्शन। ऐसा करना भी ठीक नहीं है, जब टीचिंग सेशन चल रहा है तो टीचिंग सेशन ही चलना चाहिए, ठीक है। टेल द क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर। तो अपन इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं बता सकते उसको, क्यों हमें पता कन्फर्म नहीं है, हो सकता है वो अपने कल्चरल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना हो, उनको डिस्टेंस चाहिए होती है, मतलब सोशल जो गैप होता है वो चाहिए होता है, इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू विद द इंस्ट्रक्शन वेरीफाई क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग। इसके रेशनल में देख लीजिए, मोस्ट चाइनीज अमेरिकन मेंटेन फॉर्मल डिस्टेंस। ये फॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दूर से ही इंस्ट्रक्शन को सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। विद अदर विच इज ए फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट, एज ए रेस्पेक्ट के तौर पर, ऐसा करना वो रेस्पेक्ट के तौर पर मानते हैं। मैनी चाइनीज अमेरिकन आर अनकम्फर्टेबल विथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना ये पसंद नहीं करते, स्पेशली व्हेन आई कॉन्टैक्ट इज डायरेक्ट। आई कॉन्टैक्ट भी नहीं मानते, बट वाइट जो अमेरिकन होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल मानते हैं आई कॉन्टैक्ट करके बातचीत करने को, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है और 6 ऑप्शन है, तो अपन को इनमें से एक या सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ए क्रिटिकल इल हिस्पैनिक क्लाइंट टेल द नर्स थ्रू एन इंटरप्रेटर, मतलब हिस्पैनिक क्लाइंट है और वो इंटरप्रेटर यानी एक मीडिएटर के थ्रू जो नर्स या नर्सिंग ऑफिसर है उनसे बोल रहा है दैट सी इज रोमन कैथलिक, मीन्स वह रोमन कैथलिक से है, एंड फैमिली बिलीव इन द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ कैथलिक फेथ। अपने धर्म से वो कह रहा है मैं इन पे बहुत फेथ करता हूँ अपने धर्म पे। बेस्ड ऑन द क्लाइंट स्टेटमेंट्स विच एक्शंस बाय द नर्स डेमोन्स्ट्रेट कल्चरल सेंसिटिविटी एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। मीन्स कौन कौन सी जो एक्टिविटी है इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कल्चरल सेंसिटिविटी एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट को इंडिकेट करती हैं, ठीक है, नर्स के द्वारा या नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन एंश्योर दैट ए क्लोज किन स्टे विद द क्लाइंट। मोस्टली रिलीजन के लोग लास्ट एंड ऑफ केयर में अपनी फैमिली को अपने साथ देखना पसंद करते हैं। सेकेंड है मेक ए रेफरल फॉर ए कैथलिक प्रीस्ट टू विजिट द क्लाइंट। मोस्टली जो अपने पुजारी है उनको भी ये मानते हैं कि लास्ट में यदि अपन देखेंगे जो कैथलिक धर्म जो ये हिस्पैनिक वाले हैं तो ये चाहते हैं कि अपने जो पुजारी है पेरिस्ट है वो विजिट करें। उसके बाद में थर्ड है रिमूव द क्रूसीफिक्स फ्रॉम द वॉल इन द क्लाइंट रूम। अब क्रूसीफिक्स क्या होता है, सूली पर चढ़े हुए जो ईसा मसीह होते हैं उनको बोलते हैं क्रूसीफिक्स, बट जब अपन इनकी थ्योरी पढ़ेंगे हिस्पैनिक तो ये ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि इस्लाम या दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं वो ईसा मसीह की फ़ोटो यदि हॉस्पिटल में दीवार पे लगी है तो उसको उतरवा सकते हैं, बट ये कैथलिक वाले ऐसा नहीं करते। ऑप्शन फोर्थ है एडमिनिस्टर ए स्कारमेंट ऑफ द सिक टू द क्लाइंट इफ डेड इज इमिनेंट। यदि ऐसा लग रहा है कि जल्दी मृत्यु हो सकती है तो जो सेक्रमेंट का होता है, सेक्रमेंट का मतलब होता है धर्म की विधि, तो धर्म की विधि के लिए उनको ऐसा करेंगे, बट ये काम किसका होता है, पेरिस्ट का होता है, पुजारी का होता है, ये नर्सिंग ऑफिसर का नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ऑफर टू प्रोवाइड ए मीन्स फॉर प्रेइंग द रोजरी। प्रेइंग द रोजरी मीन्स जो माला जाप करना उसको बोलते हैं अपन। इफ द क्लाइंट विशेष, ऐसा भी कर सकते हैं यदि क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को माला जपनी है तो उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद में है रिमाइंड द डाइटरी डिपार्टमेंट दैट मील सर्व्ड ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग लैंड डू नॉट कंटेन, ये एंड ऑफ लाइफ केयर है तो इसमें खाना इतने मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट सेकंड एंड 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड एंड 5 ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें देखिए इन द टाइम ऑफ इलनेसेस ए रोमन कैथलिक क्लाइंट में टर्न टू प्रेयर फॉर स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल स्पोर्ट के लिए प्रेयर कर सकते हैं। दिस में इंक्लूड रोजरी प्रेयर और विजिट फ्रॉम ए पेरिस्ट हु इज स्पिरिचुअल लीडर, जो पेरिस्ट जो इनके धर्म का लीडर होता है रोमन कैथलिक फेथ का, उसको बुलाना चाहिए, उसको विजिट करने के लिए बोलना चाहिए। क्लोज फैमिली मेम्बर यूजुअली वांट टू स्टे विद ए डाइंग फैमिली मेम्बर इन ऑर्डर टू हियर द विशेज ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट क्लोज फैमिली मेम्बर उसके पास रहते हैं क्लाइंट की, अलोइंग द सोल टू लिव इन द पीस, उसकी आत्मा की शांति के लिए वो फैमिली मेम्बर उसके पास रहते हैं। पेरिस्ट नॉट ए नर्स वुड एडमिनिस्टर द स्कैरमेंट ऑफ द सिक, जैसा ऑप्शन थर्ड में था। तो ये काम किसका होता है, पेरिस्ट पुजारी का होता है स्कारमेंट एडमिनिस्टर करने का या धर्म विधि का लास्ट में जो करते हैं वो। रोमन कैथलिक वुड नॉट टास्क क्रूसिफिक्स, मतलब इस सब मसीह की जो मूर्ति दीवार पर लगी है रोमन कैथलिक हटाने के लिए नहीं बोलते हैं। दूसरे जैसे इस्लाम या जुडाइज्म होते हैं, जुडाइज्म किसको बोलते हैं, यहूदी को, वो ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में जाना, सब्जेक्ट अपना है रोमन कैथलिक है, इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था 6 जो मेजर कैटेगरीज है उसमें, तो इससे अपन को इजीली आइडिया लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लाइंट्स हैव ए हाई रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, कौन से क्लाइंट है जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस और ओबेसिटी, जो अपन ने पढ़े थे लगभग सब में था, लेकिन कौन एक आध इसमें बच गया जिसमें नहीं है। इसमें देखिए लैटिनो अमेरिकन मैन, ठीक है, सेकंड है नेटिव अमेरिकन मैन, थर्ड एशियन अमेरिकन वुमेन, फोर्थ हिस्पैनिक अमेरिकन मैन, फिफ्थ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। तो इसमें सबसे कम चांसेस रहते हैं एशियन अमेरिकन वुमेन में। जो जापानीज चाइनीज हैं उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और डाइटरी पैटर्न ऐसा होता है जिसमें ये सब होने के चांसेस कम रहते हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़। बाकी जो ग्रुप है इनमें ज़्यादा रहता है। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता था कि हाईएस्ट रिस्क किस में रहती है। हाईएस्ट रिस्क आती तो एशियन अमेरिकन इनमें सबसे कम, और इसमें लोएस्ट रिस्क आती तो इसमें ये हो जाते, और हाईएस्ट रिस्क है तो एशियन अमेरिकन को छोड़ के बाकी ये सब में हाईएस्ट रिस्क होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो इसका रेशनल 1 2 4 5 मीन्स इन सब में हाईएस्ट रिस्क रहती है डायबिटीज़ मेलाइटिस और ओबेसिटी की, बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ एंड डाइटरी प्रैक्टिस। लैटिनो अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन हैव हायर risk of obesity and diabetes mellitus owing to dietary practices. Asian Americans have low risk for obesity and diabetes mellitus, इसमें ये सब कम होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट एंड इज आस्किंग द क्लाइंट अबाउट रिलीजियस प्रेफरेंसेस। Religious preferences, the nurse considered the client's religious preferences as being characteristic of a Jehovah Witnesses, Jehovah साक्ष्य के लोग हैं। इफ़ विच क्लाइंट स्टेटमेंट इज मेड, यदि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा मेड किया है जिससे नर्सिंग ऑफिसर को ऐसे आइडिया लग जाएगा कि ये जेहोवा विटनेसेस से है। मीन्स इस क्वेश्चन में जेहोवा विटनेसेस की करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। आई कैंट हैव सर्जरी, कोई ज़रूरी नहीं है सर्जरी, ये सर्जरी को करवा सकते हैं जो वो वाले। आई कैंट हैव एनी मेडिसिन, मेडिसिन भी लेते हैं। आई बिलीव द सोल लाइव ऑन आफ्टर डेथ, ये ऐसा भरोसा नहीं करते हैं, जो वो वाले ये नहीं मानते कि सोल मीन्स आत्मा रहती है मरने के बाद में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आई कांट हैव एनी फूड कंटेनिंग और प्रिपेयर्ड विथ ब्लड, यानी ये कोई ऐसा फूड है जिसमें ब्लड है कंटेंट है, ऐसा फूड वो नहीं खाते, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अपन को पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना है और उसके बाद में ऑप्शन पे देखना है कि अपन इसमें कौन सा हो सकता है उनके आधार पर, ठीक है। तो इसका रेशनल देखिए, अमोंग जेहोवा विटनेसेस सर्जरी इज नॉट प्रोहिबिटेड बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड एंड ब्लड कंटेनिंग प्रोविड मीन्स ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट फॉरबिडन, इनमें नहीं चलते सब। फॉर जेहोवा विटनेसेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट इफ द मेडिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट, यदि मेडिसिन में ब्लड प्रोडक्ट है तो वो मेडिसिन भी नहीं लेते, ठीक है।
तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। वही टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, अपन को सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं इस कम्युनिटी की, उसके बाद में अपन इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच मील ट्रे शुड द नर्स डिलीवर टू ए क्लाइंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म फेथ हु फॉलो कोस्टर डाइट। ऑर्थोडॉक्स यानी जुडाइज्म में यहूदी है, कोस्टर डाइट में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, पोर्क रोस्ट, राइस वेजिटेबल मिक्स फ्रूट मिल्क। ऑप्शन सेकंड, कर्ब सलाद ऑन ए क्रोसेंट। कर्ब सलाद है ये जो क्रोसेंट है ये क्रीम रोल जैसा होता है। वेजिटेबल विद डिप, पोटैटो एंड सलाद एंड मिल्क। और इसमें क्या होता है, सेलफिश होती है, ठीक है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, स्वीट एंड सोर चिकन विथ राइस एंड वेजिटेबल मिक्स फ्रूट एंड जूस, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फोर्थ, नूडल्स एंड क्रीम सॉस विद द श्रिम्प एंड वेजिटेबल सलाद मिक्स फ्रूट। तो इसमें कौन सा सही होगा, 4 होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 एंड 4 कंटेन है वो सेलफिश है। और पहले ऑप्शन में क्या है, ये है मीट है, पोर्क है, सूअर का मीट है और मिल्क है। और ये जो यहूदी लोग हैं वो मीट और मिल्क एक साथ नहीं खाते, इसलिए अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखिए, मेंबर ऑफ ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म अडहेयर डाइटरी कोस्टर लॉ। इन दिस रिलीजन डेयरी मीट कॉम्बिनेशन अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जैसा फर्स्ट ऑप्शन में था, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसलिए अनएक्सेप्टेबल है बिकॉज सेलफिश है, दोनों में फिश है इसलिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एशियन अमेरिकन क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग ए फीवर। एशियन अमेरिकन की कम्युनिटी का है और क्या है, अपना फीवर है, इसका डायग्नोसिस। द नर्स प्लान केयर सो दैट द क्लाइंट कैन सेल्फ ट्रीट द डिसऑर्डर यूजिंग विच मेथड। यानी कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में अपन ने पढ़ा था, कौन सा मेजर यूज करके वो ठीक हो सकते हैं चाइनीज़ क्लाइंट। प्रेयर, मैग्नेटिक थेरापी, फूड कंसिडर्ड टू बी यिन, फूड कंसिडर्ड टू बी यांग। तो ये इसमें अपना ऑप्शन सी होगा, फूड कंसिडर्ड टू बी यिन, क्योंकि ये क्या है, हॉट है, और हॉट की कंडीशन में वो ठंडी चीज़ें खाते हैं, और यिन है वो किस में आती है, ठंडी चीज़ों में। यदि इसकी जगह इसको कोल्ड होता, फीवर की जगह कोल्ड होता हो, तो वो अपोजिट चीज़ उसकी गर्म चीज़ खाते हैं, और गर्म यान चीज़ क्या होती है, हॉट चीज़ होती है। तो ये यदि इसकी जगह कोल्ड होता तो ये यांग खाते, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। इसके रेशनल में देख लीजिए, इन द एशियन अमेरिकन कल्चर हेल्थ इज बिलीव टू बी ए स्टेट ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हार्मोनी विद नेचर एंड बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी फोर्स यिन एंड यांग। यिन फूड आर कोल्ड, यिन फूड क्या होते हैं, ठंडे, एंड यांग फूड आर हॉट। कोल्ड फूड आर रिटर्न व्हेन वन हैज ए हॉट इलनेसेस, जैसे प्योर में ठंडे फूड खाते हैं, ठंडा फूड क्या है, यिन, तो अपना ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। एंड हॉट फूड आर इटन व्हेन वन हैज ए कोल्ड इलनेसेस, और गर्म फूड कब खाएंगे, सर्दी जुकाम में, ठीक है। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी सब्जेक्ट में अपना देखना है एशियन अमेरिकन, और डायग्नोसिस क्या है, फीवर। तो ये स्ट्रेटजी यूज करके अपन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन रिगार्डिंग कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। स्ट्रेटजिक वर्ड क्या है, बेस्ट, और सब्जेक्ट क्या है अपना इसमें, कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसमें से कौन सा बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन अपने लिए। एडवाइसिंग द क्लाइंट अबाउट गुड वर्सेस बैड थेरापीज, अच्छी और बुरी थेरापी के बारे में एडवाइस देनी चाहिए। डिस्कसिंग द क्लाइंट फ्रॉम यूजिंग एनी अल्टरनेटिव थेरापी, डिस्कोरेज करना चाहिए अल्टरनेटिव थेरापी में, ये भी बेस्ट नहीं है और ये भी बेस्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, एजुकेटिंग द क्लाइंट अबाउट थेरापी दैट ही और सी इज यूजिंग और ही इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग। मीन्स एजुकेट करना चाहिए, मीन्स ये कौन सी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, और कौन सी में इंटरेस्टेड है, कौन सी थेरापी यूज कर रहा है और कौन सी में वह इंटरेस्टेड है, उसके बारे में उसको एजुकेशन देनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, आइडेंटिफाई हर्बल रेमेडीज दैट द क्लाइंट शुड रिक्वेस्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऐसा आइडेंटिफाई करने की आगे से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, रेशनल में कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरापी इंक्लूड ए वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटी दैट are used in addition to conventional therapy to treat disease or illnesses. Educating the client about therapies he or she is interested in using. The nurse role option 1 to 4 are inappropriate action for the nurse to take because they provide advice. यानी ऑप्शन फर्स्ट 2 और 4 ये क्या कर रहे हैं, केवल एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए ऑप्शन थर्ड अपना सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब की है उसको। द क्लाइंट टेल द क्लिनिकल नर्स दैट ही वुड लाइक टू टेक ए हर्बल सब्सटेंस टू हेल्प लोअर हिज ब्लड प्रेशर। द नर्स वुड टेक विच एक्शन। वो कह रहा है कि मैं अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हर्बल सब्सटेंस ले रहा हूँ, ले सकता हूँ क्या? तो अपन ने हर्बल सब्सटेंस में पढ़ा था कि इसके लिए ये इनकी स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल अमाउंट है वो भी टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए ये ऐसा हमेशा करने से पहले एक बार जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्टली एनकरेज द क्लाइंट टू डिस्कस द यूज ऑफ एन हर्बल सब्सटेंसेज विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मीन्स ये लेने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक बार डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, नहीं वो टॉक्सिक हो सकते हैं। और सर्जरी से कम 15 दिन पहले जो यदि कोई हर्बल सब्सटेंस ले भी रहे हैं तो वो 15 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसके रेशनल में देखिए, ऑल तो हर्बल सब्सटेंस में हैव सम बेनिफिशियल इफेक्ट, नो ऑल हर्ब्स आर सेफ यूज। ऐसा नहीं है कि सारे जो हर्ब हैं जड़ी बूटी वाले हैं वो सेफ रहते हैं। Client who are being treated with conventional medication therapy should be encouraged to avoid herbal substance because the combination may lead to an excessive reaction or to unknown interaction effect। ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, ऐसी इंटरेक्शन रिएक्शन इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, द नर्स वुड एडवाइज द क्लाइंट टू डिस्कस द यूज ऑफ हर्बल सब्सटेंस विथ HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, और 1 to 4 ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन है, इसलिए अपना इजीली ये क्वेश्चन नंबर 11 है वो करेक्ट हो जाए। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का 12 क्वेश्चन है। इस चैप्टर का 12 क्वेश्चन। द नर्स एजुकेटर आस्क ए स्टूडेंट टू लिस्ट द 5 मेन कैटेगरी ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। मीन्स जो नक्कम ने बनाई थी, नेशनल सेंटर फॉर कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, नक्कम के अकॉर्डिंग developed by the National Center for Complementary and Alternative Medicine, which statement if made by the nursing student indicate need for further teaching। means need for further teaching means ये नेगेटिव एंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अपन को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो 5 कैटेगरीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी थी? होल मेडिकल सिस्टम फर्स्ट, माइंड बॉडी सिस्टम सेकेंड, बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस थर्ड, मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस फिफ्थ, एंड एनर्जी मेडिसिन फिफ्थ एंड लास्ट। तो इसमें कौन सी नहीं है? CAM इंक्लूड बायोलॉजिकल बेस्ड प्रैक्टिसेस, ये भी थी उसमें। ठीक है, होल मेडिकल सिस्टम आर कंपोनेंट ऑफ CAM, ये भी था होल मेडिकल सिस्टम। माइंड बॉडी मेडिसिन इज ए पार्ट ऑफ CAM, ये भी पार्ट था। ये कह रहा नेगेटिव एंड क्यूरियर, तो मैग्नेटिक थेरापी एंड मसाज थेरापी आर फोकस ऑन CAM, तो ऐसा नहीं था उसमें, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर 5 है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, कल्चरल अवेयरनेस एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।